हरे क्या कर बैठे हैं? राम 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 हरे हरे हरे। हरे। प्रार्थना। हाँ नहीं है हाँ। मेरा ये संसार। सर आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वाधामोपगते धर्म ज्ञानाधिभिः, सेकलो नष्ट दशावेश पुराण को धुनोदिते। हे सच्चिदानंद, हे संसार की उत्पत्ति के कारण, हे दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों का विनाश करने वाले महाप्रभु श्री कृष्ण, आपको कोटि कोटि नमन। जब कृष्ण स्वधाम चले गए, तब धर्म और ज्ञान कलयुग के पाप को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में गए। श्रीमद् भागवत महापुराण कली काल में लोगों के अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जो वसुदेव जी के पुत्र, दिव्य रूपधारी, कंस और चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। पंचगत। अजोसपि सन्व्ययात्मा भूतानामी सरोसपि, प्रकृतिं स्वां मधिष्ठाय संभवाम्यात्म ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्ये, मे ये वेति तत्त्वतः, ते तत्पादीयं पुनर्जन्म नेति मामिति सोऽर्जुनम्। वीतराग भय क्रोध मनमया पामुपाश्रिता, भैरवो ज्ञान तपसा पूता मदाम मांगता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, नमामि हरि परम। श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये वाला जो श्लोक है भागवतम का, नाम संकीर्तन वाला, ये क्लास के अंत में बोलते हैं। ठीक है, जी जी। बहुत बढ़िया। और चले आगे बढ़ते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पिछली क्लास में हमने 30वें श्लोक तक चर्चा की थी। सर ये आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, कहीं देखिए। हरे कृष्ण। कुलदीप सर आवाज आ रही है, सबको म्यूट कर दीजिए, है ना। हरे कृष्ण, है ना। 30वें श्लोक तक। इसमें संक्षेप में 2 मिनट में समझते हैं। इस अध्याय 3 को हमने समझा है कि अध्याय 3 में भगवान ने बताया ना कि अर्जुन का प्रश्न था, है ना,
ज्ञान योग का मुझे अनुसरण कराइए, कर्म योग के लिए क्यों मेरे को आप ये सब अनुशंसित करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान योग का साधक जो होता है उसकी जो पात्रता होती है, जो विशेषता होती है, वो होती है स्पष्ट विवेक, तीव्र वैराग्य। ऐसा तो है नहीं यदि आप विषाद में है, स्पष्टता नहीं है कर्तव्य करने में, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। ऐसे ही जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो उसको करने के लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। यदि हमको लगता है कि हम करें डू या डोंट्स में, जब हमें कभी होता है ना कि कंफ्यूजन होता है, तो ये पक्की बात है कि हम जो श्रेय को छोड़ के प्रेय की तरफ जाते हैं। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको उसमें एडजस्ट करने के लिए हमारी कोशिशें रहती हैं। ये बात अलग है कि हम जताए नहीं, लेकिन प्राय स्पष्टता कब आती है, जब हम निरपेक्ष होते हैं, हमारा किसी से कोई प्रेम नहीं होता है ना। दो पार्टी हैं और हम किसी के प्रति हमारा कोई झुकाव नहीं है, तो हम स्पष्टता से बात कर लेते हैं। लेकिन कहीं पे हमारा किसी से कोई लिंक होता है, प्रियता होती है, अपनापन होता है, तो हम वहां पे बाइस होने की कोशिश करते हैं। ये स्वभावतः मनुष्य का है। मनुष्य का क्यों है कि मनुष्य प्राय कर्म संगी है ना, गुण संगी है, या कहें कि उसको रजोवृत्ति के कारण ही हमें मनुष्य होनी मिली है। कर्मों के फलस्वरूप हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ, हमने इनपुट किया है तो हमें बदले में कुछ उनको चाहिए। इस वजह से मनुष्य होनी क्या है, ये रजोगुणी मनुष्य होता है प्राय, प्राय सभी। तो हम नहीं है, अर्जुन को यही कहा, लेकिन वो समझ में उनकी बात नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। तो भगवान ने बताया भाई देखो, यदि ऐसा ऐसा है ना, कि यदि हम कर्मों को करते हैं, कर्म विभाग और हमने गुण विभाग भी समझ लिया हमने, है ना। फिर इसमें बताया कि जो तू कुछ करता है ये विभाग एक ही है ना। मई सर्वाणी कर्माणि इसे बताया ना, इसमें अध्याय 3 के 30वें श्लोक में देखिए। तो ये कर्म योग का अब तक जो हमने समझा था वो एक सार बात थी, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर। विवेक जो होता है यही हमें डू और डोंट्स का, है ना, भेद बताने की चेष्टा करता है, कितनी भी परिस्थिति हो या स्थिति हो। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो मनुष्य जीवन है ये हमें मिला है, लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद में हमारी जो परवरिश हुई है, जो समाज में जो हमारे व्यवहार हुए हैं, वो कभी इतने मतलब सचेत भाव में नहीं रहे कि हम कभी होश पूर्वक ये समझे कि समय जा रहा है, ये शरीर भी हमारा यानी बढ़ तो रहा है, एक वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। तो अब तक जो हम केवल कर्म कर रहे हैं, है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्रियाओं में है, नाम बढ़ाई में है, पद में है, या हम पैसे का जो संवर्धन है उसमें है, इससे होगा क्या, क्या हो रहा है, इससे हमें क्या लग रहा है, क्या अभी हम संतुष्ट हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है, या हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारे विचार है एकदम संतुलित है, हमारे में शांति है, हम जो कुछ पा रहे हैं जीवन की वर्तमान स्थिति से, स्वाध्याय स्वास्थ्य को लेके या परिवार को लेके, क्या हम संतुष्ट हैं, क्या हमें अपने व्यवहार से हमको लगता है कि हम परिपूर्ण हैं, ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, और पक्की बात है नहीं हुआ है। यदि हुआ होता है तो उस व्यक्ति का बोलना, चलना, बात करना, किसी भी कार्य को परफॉर्म करने की जो रीति नीति होती है वो सब अलग होती है उसकी, उसके चेहरे का जो होता है ना कि एक ऑरा जिसे कहें, आभा मंडल हिंदी में बोलते हैं, वो अलग ही होता है। तो कहीं ना कहीं अब तक के जो प्रयास हैं, अब तक की जो उपलब्धियां हमारी, वो पूर्ण नहीं है, वो परिपूर्ण नहीं है, या वो उपयुक्त नहीं है, या वो पर्याप्त नहीं है, ये हम कह सकते हैं। एक बात और देखिए, हम समझें, स्वभावतः जैसे हम सीमित शरीर वाले हैं, सीमित अवधि वाले हैं, सीमित आयु जिसे कहना चाहिए, अंत समय तो है सृष्टि में जो भी आया है यहाँ पे। अब इधर हमारी दृष्टि इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम जिसके अंश हैं वो अजर अमर है, अविनाशी है। हम भगवान के हैं, इसका एक वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, हम जिसके अंश होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हम माता पिता है हमारे, ऐसे माता पिता हैं जो बहुत बड़े हैं, समाज में श्रेष्ठता है उनकी। तो क्या है कि हमारे उस परिवार के कारण ही हम कहीं झुकते नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक होता है। और ये कोई मान लो कोई गरीब तबके का व्यक्ति, तो वो ऐसा रहेगा, भीरू टाइप का बच्चा रहता है वो, क्योंकि उसको सबसे नमस्ते प्रणाम करनी है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा। ऐसे ही हम किसके हैं, हम सिंह सावक हैं, भगवान के बच्चे हैं, डीएनए क्या है, अजर अमर। तो हमारी जो जो जीने की इच्छा है उस स्वभावतः अमर रहने की होती है। हमारी अवस्था हो जाए कितनी भी, लेकिन तब भी हमें नहीं लगता कि हमारा भी समय कभी होगा।
है। हमारी इच्छा रहती है हमेशा कैसी कि हम सबसे संपन्न बने, सबसे श्रेष्ठ बने। वो क्यों? कि हमारे डीएनए में, जिसके डीएनए के हैं अंश, उनका है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सृष्टि में ऐश्वर्यशाली है, इसलिए स्वभावतः हम वैसे ही हैं। हम नश्वर शरीर के हैं, हम मतलब सीमित बुद्धि के हैं, हम एक सीमित आकांक्षा वाले हैं, हम सीमित ऐश्वर्य वाले हैं, जिसका कोई कद नहीं है सृष्टि में देखा जाए तो, जीव सत्ता में हमारा कोई कद नहीं है, लेकिन हम चाहते वैसा ही है। और क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम जिसके अंश हैं, जिसके अंशी हैं हम, उसका ऐसा कैरेक्टर है, उनकी ऐसी विशेषता है, इसलिए विलक्षणता ये हमें भी होती है। एक बात ठीक है। अब ये जो भगवान ने जो बताई, क्या क्या कम जो स्थिति बताई जो अर्जुन को, कि हम प्रकृति के गुणों से भाषित होके हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। ये हमने समझा है कि जीव दो तरह से बनता है, भेदभाव से, यानी अलग अलग, भेदभाव का मतलब है द्वंद से। मैं, और एक है मैं शरीर हूं, ये हो गया अभेद भाव से। भेदभाव से मतलब होता है कि शरीर मेरा है, मैं अलग हूं और शरीर अलग हूं, दोनों तरह से जीव बनता है। गुणों के कारण बनता है। अब जैसे हम देखें कि हम समझ रहे हैं कर्मयोग की उस विधा को जिससे हम अभी शब्दों तक ही सीमित रहे, उसकी कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं हुए, है ना? वो हमारे आचरण में बैठ नहीं रही, हमारे व्यवहार में वो आ नहीं रही। जानते हैं निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में आ नहीं रही। आने के लिए क्या है कि देख, जैसे जब हम बच्चे होते हैं, जब हम खेल में ज्यादा संलिप्त होते हैं, हमारी आयु केवल खेल खिलौने और छोटा मोटा अध्ययन करने तक सीमित होती है, तब हमारी प्रायोरिटी कुछ और होती है। खेल होते हैं, खिलौने होते हैं, है ना, छोटे छोटे चित्र होते हैं ना बच्चे। छोटा भगत बैठा है देखो मुकेश जी के पास जैसे ही हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमारी कुछ प्रायोरिटी बदल जाती है। अब जैसे अब हम हो गए, बड़े हो गए, अब मुकेश जी के साथ जो मुकेश जी की प्रायोरिटी पहले खिलौने थी, चित्र थे, अब वो चित्र और बच्चे के हो गए, उनकी बेटी के हो गए। अब इनका क्या हो गया? कैरियर हो गया। इनका क्या हो गया? धन की उपलब्धि हो गई, है ना? तो एज के अनुसार हमारी प्रायोरिटी बदली। अब देखिए सचेत होके समझे, आगे क्या है? अब हमें ये बोध हो जाए कि जब मैं बच्चा था ऐसा मेरा शरीर था, अब मैं युवा हो गया, गृहस्थ हो गया, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई, मेरी प्रायोरिटी बदल गई। अब मेरा जो धन है मेरे लिए कितना चाहिए? बहुत कम चाहिए। जो मेरे अपने संबंधी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व, उनका भरण पोषण, उनका वैल्यू एडिशन, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, अब बदल गई। अब यहाँ देखिए सोचे कि अब ये शरीर क्या है? गंतव्य की ओर है। तो जिसके लिए मैं आया हूं, क्या मैं इसीलिए आया था? पैसे कमाने के लिए आए थे या परिवार का पोषण करने के लिए आए थे? ये तो देखा जाए तो जो मैं कर रहा हूँ वो तो सब पक्षी भी करता है, पशु भी करता है, सब करते हैं। बच्चों को जन्म तो वो भी देता है, लेकिन जन्म के साथ साथ माँ बाप बच्चों को जीवन नहीं देते हैं। नहीं देते हैं कि जन्म के बाद जीवन कैसे जिया जाए, ये सब मौन हो जाते हैं, यहाँ से आगे कोई कोई मेहनत नहीं करता। इसलिए माँ बाप का जो कर्तव्य कर्म है वो बस पूरा नहीं हो पाता है। हम जैसे ही बच्चा हमारी गोद में आता है, बस उसको हम क्या बना दें, इंसान बने या न बने, बाकी सब बन जाए। हम कभी बैठ के नहीं समझाते बेटा सत्य का आचरण करो, और उसको बताने से पहले मैं खुद माँ बाप बनने की पात्रता हासिल कर लूं। जब हमारी गोद में बच्चा आए, है ना, तो हम सत्य का आश्रय ले चुके हों, है, हमारी परंपराओं का आश्रय हम ले चुके हों, ब्रह्म मुहूर्त का है, सूर्य भगवान की सेवा है, जो भी हमारी जो मर्यादा है, परंपराएं हैं, उनसे अवेयर हों। हमारी संस्कृति क्या है, इस भारत देश की कॉन्सेप्ट क्या है। भारत कोई भीड़ बड़ा देश नहीं है भाई, हम भीड़ नहीं है। भारत उस संकल्प का नाम है कि जिसमें लोगों को ये भाव होता है कि नहीं नहीं, ये सब विश्व मेरा एक परिवार है। हमारे पास है या नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारे देने से है किसी की भूख बुझनी चाहिए, हमारे सहयोग से किसी का कष्ट दूर होना चाहिए। देखिए ये चीज हम पढ़ के आगे चले गए, कोई फायदा नहीं है। ये भाव क्या कहता है? ये भाव यही कहता है, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास, यानी जितने भी विवेकवती बुद्धि के द्वारा, विवेकवती बुद्धि का मतलब ट्यूबलाइट जब अब जले हमारे दिमाग में, हमारे होश में, ये आए, अवबोध पैदा हो कि अब तक के प्रयास परिपूर्ण नहीं है, और मेरे को ये भी नहीं पता है मेरे पास कितना समय है, क्योंकि हर दिन, हर महीने, हर समय, हर अवस्था में शरीर जाते हैं, हमें मालूम नहीं हमारे पास कितना समय है। अगर चूक हो गई तो मूल भूल हो जाएगी। इसलिए
केंद्र में तो हमें भगवान को ही रखना है। मई सर्वाणी कर्माणि, यानी हम कितने ही व्यस्त हों, लेकिन उस व्यस्तता में भी हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्यों हैं इस संसार में। एक नहीं है, जीरो कितनी लगा दें उसकी वैल्यू जीरो है, कोई नहीं है। लेकिन अगर एक है, उसके बाद कितने जीरो लगाते जाए तो 10 गुना होता जाएगा वैल्यू उसकी। इस बात को हम मान लें। नहीं मान आए तो फिर भाई जबरदस्ती मान लें, ठीक है, लाभ ही होगा, इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। मान लेंगे तो, नहीं मानेंगे तो पक्की बात है नुकसान भी रहेगा। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके जब हम कर्तव्य कर्म कर देते हैं और उसके बाद हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, जैसे हमारे घर में कन्या है, उसका हमने विवाह संस्कार कर दिया, हमने पाला पोसा, है ना। अब जैसे माता जी दिख रही है, दर्शन हो रहे हैं उनके, है ना। कुलदीप साहब बच्ची को पढ़ाया लिखाया, है ना, पूरा जीवन का संघर्ष करके उसको अच्छे परिवार में उसका विवाह संस्कार संपन्न कर दिया, इन्हीं की बच्ची भाई। लेकिन अब जब भारती जी को घर लाना होगा तो माता जी मीनाक्षी जी से उनको परमिशन लेनी होती है कि देखो हम अपनी है बेटी को घर ले जाएं क्या। हाँ, तो अब हमारा जो हमने अर्पण कर दिया उस पर फिर हमारा अधिकार नहीं होता, नहीं होता अधिकार हमारा, है ना। और जब हमारी चीज वो नहीं रही तो उसका ना हमें फल मिलेगा। फल कैसे मिलेगा जब हमने अर्पण कर दी, हमारी कैसे रही। तो जब हमारा हमारा जो कर्ता भाव नहीं रहा तो फिर भोक्ता भाव भी नहीं रहता। फिर उसमें ना हमारी कामना रहती है ना फिर ममता रहती है। हम सब क्या करते हैं, ये भगवान कहते हैं ना कि ये सब आप ही के जन हैं। जब हमने जो कुछ कर्म किया है आप ही के संसाधन से, आप ही का दिया हुआ शरीर है, आप ही के जन है, आप ही की सेवा कर दी, आप ही के संसाधन से, हमारा तो कुछ था नहीं। और हम भी आपके हैं, इसलिए हमारा समर्पण है, बस। तो अब ये संकल्प करने के बाद में जो परिणाम होता है वो कामना रहित, ममता और संताप रहित होता है इसमें। ये ध्रुव कर्तव्य कर्म को कर, यानी वो यही कह रहे हैं कि जो तुमको लग रहा है ना लड़ाई लड़ाई बड़ाई नहीं है भाई, हाँ ये कर्तव्य कर्म है। इसलिए कर्तव्य कर्म के मार्ग में हमें लगे स्थूल रूप से कि ये तो हिंसा हो रही है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमने तीन चीज समझी कि कर्तव्य कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नियत कर्म, नियत कर्म नाप का होता है ना, नियत कर्म जो हमारा है, हमारे लिए बना है ना, नियत कर्म। नियत कर्म दूसरा जो हमारे लिए नियत कर्म होते, एक होता है शास्त्र वेद कर्म, जो शास्त्रों में वर्णन है कि हमें ये करना चाहिए। तीसरा होता है निकृष्ट कर्म, जिसको कहते हैं शास्त्र की आज्ञा नहीं होती कि इसको हमें नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे को कष्ट नहीं देना है ना, किसी का हमें हित नहीं करना है, ये नहीं करना है हमको। विहित कर्म क्या है कि हाँ हमारी जो परंपरा में देवी देवताओं के पूजन है, त्योहार है, इनका है, माता पिता की सेवा है, परिवार का पोषण है, निष्काम भाव से करना, ये शास्त्र विहित कर्म है। लेकिन नियत कर्म शास्त्र विहित कर्म से भी श्रेष्ठ है। जैसे बता रहे हैं ना, तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म कर, कर्तव्य कर्म, नियत कर्म, स्वभावजा कर्म, सहज कर्म, ये एक ही बात है, जिसको हम यज्ञ कर्म भी कहते हैं। यानी यज्ञ की संज्ञा दी है नियत कर्म को, कर्तव्य कर्म को। और ये हमारे नाप का होता है, यानी हमारी क्षमता के अनुसार होता है। यदि हमें जीवन में कोई चुनौती मिली है तो ये पक्की बात है उस चुनौती को निपटने की सामर्थ्य हमारे अंदर है, ये पक्की बात है। हम करें न करें इसलिए कि हमारा कंफर्ट जोन इफेक्टिव होगा इसलिए न करें, वो बात अलग है, फिर दोष हो गया। लेकिन वो क्षमता है। घर में बड़े बच्चे की जिम्मेदारी होती है ज्यादा, कुलदीप साहब बड़े बने मान लीजिए, है ना, सतीश कुमार साहब छोटे बन गए, तो बड़े बने तो बड़े की जिम्मेदारी है, उसमें क्षमता है बड़प्पन को ढोने की, इसलिए वो बड़े बने, है ना। हमें कोई चुनौती मिली है तो इसका मतलब है कि हमें उस चुनौती को है स्वीकार करने की क्षमता हमें है, ऐसी नहीं मिली। हाँ बिल्कुल पक्की बात है इसमें, ये इसको स्वीकार कर ले हम। ये बात अलग है कि हम जो है कंफर्ट जोन है या हमें नुकसान होगा, ये हम करेंगे, दुनिया में ऐसा है हम ही क्यों करें, वो बात अलग है। लेकिन भगवान ने जो कोई चीज हमें दी है परिस्थिति, उसका हमें सामना करना चाहिए पूरी क्षमता के साथ। अब नियत कर्म बड़ा क्यों है? नियत कर्म इसलिए बड़ा है कि कर्तव्य कर्म क्या, वो शास्त्र विहित कर्म क्या है, निकृष्ट कर्म तो करने नहीं चाहिए, शास्त्र विहित कर्म हमें करने चाहिए। लेकिन यदि शास्त्र विहित कर्म में क्या लिखा है, अहिंसा है ना, लेकिन इनके कर्तव्य कर्म में क्या है, युद्ध है, युद्ध में क्या होगा, हिंसा होगी। अच्छा किन की होगी, अरे भाई दादा परदादा है, अपने कजिन्स जो भी है हमारे घर परिवार के, उनकी। तो शास्त्र विहित में तो क्या है, नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भाई तेरा एक कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है। इसलिए बड़ा है क्योंकि कर्तव्य कर्म में यदि विहित कर्म भी बाधा बन के आए तो उसकी भी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। ये स्पष्ट है बिल्कुल। हम गीता के साधक के समाज में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना, हम तो माला करेंगे भगवान का नाम, लेकिन नहीं, हम गृहस्थ धर्म में है। ये कोई विरक्त सोचे वो बात अलग है, लेकिन विरक्त भी समाज में अपनी तपस्या का फल देने के लिए आते हैं, आते रहेंगे और अभी भी आए हैं, है ना।
तो हम तो भाई गृहस्थ हैं, तो हमें तो करना चाहिए। जो कुछ समाज में गलत हो रहा है, अनुचित हो रहा है, उधर हमें टोकना, रोकना यथा सामर्थ्य, ये हमारी पूजा है। यही गीता का भाव है। गीता का भाव शांति का मतलब निष्क्रिय नहीं है। भजन का मतलब ऐसा नहीं है कि हम समाज से परे हैं, नहीं नहीं। भजन का मतलब है कि जिस हम परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, उस राष्ट्र के हम नागरिक हैं, तो नागरिकता का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, तद अनुकूल हमें परफॉर्म करना चाहिए, है ना। अपने राष्ट्र के नियम कानून का आदर करना, तद अनुकूल व्यवहार करना, है ना। कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना टोकना। तो जैसे मान लीजिए हम घड़ी पहने हाथ में, और ये घड़ी जो है का एक कोई पुर्जा काम नहीं करे, तो घड़ी काम नहीं करेगी। ऐसे ही समाज में कोई भी नागरिक परफॉर्म नहीं करता है अपने, है, धर्म के अनुसार, कर्तव्य कर्म के अनुसार, तो समाज में बुराइयां पैदा हो जाती हैं, विकृति आ जाती है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं, ये पूरा जो अब तक कर्मयोग समझा है 30वें श्लोक में, कि ये भाई देख ऐसी बात है। हाँ, जो भी तू करता है, विवेकवती बुद्धि का मतलब है इसमें ये विश्वास हो जाए, मानना, ये सुनिश्चित हो जाए कि ये जीवन है, ये कर्म, तब भी कर्मों के द्वारा ही हमें शुद्ध होना है। जीव शुद्ध होता है कर्तव्य कर्म के माध्यम से, ये विवेक के द्वारा। बुद्धि बुद्धि नहीं, विवेक। बुद्धि तो जानवर में भी होती है, लेकिन विवेक केवल और केवल हम में है ना। आगे 31वां श्लोक। हाँ, किन की बारी है सर? अपने आप को हाँ नहीं। जी, हाँ जी, विवेक जी। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। हरे जी कृष्ण, विवेक जी, साहब। हरे कृष्णा। जी। ये वीडियो हो मैं रहा है सर? मत हाँ जी। अच्छा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, अरे, लेकिन दिख नहीं रहे मुझे, मैं देख रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। वीडियो हाँ। तो ऑन किया है मैंने। हाँ, तो मेरे को पता नहीं, बहुत लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है। चलिए मैं बात हाँ। करूंगा पहले, आप हाँ पढ़िए, पढ़िए सर, पढ़िए। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। पढ़िए, हिंदी में। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर हम्म श्रद्धा पूर्वक मेरे इस हम्म पूर्व श्लोक में वर्णित मत हम्म का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी हम्म कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम्म। देखिए, 32वां भी जो, पढ़ो। हाँ नहीं नहीं, ये ठीक है, इसको समझ अच्छा। लेते हैं। जैसे पूर्व श्लोक की बात हुई, तो पूर्व श्लोक में क्या वर्णित था? पूर्व श्लोक में ये वर्णित था, मेरे को जितने भी जो कर्म है, कर्तव्य कर्म है, मुझे अर्पण कर दे। ठीक है, ये युद्ध का भी जो कर्तव्य कर्म है, मुझे अर्पण कर दे। अब उससे आगे कह रहे हैं, जो मनुष्य इसमें दोष दृष्टि से रहित होकर। अब दोष दृष्टि का मतलब क्या? अरे सब कहने वाली बात है, ऐसा कुछ होता थोड़ी है, कैसे मान लें? तो देखो, इसको समझने के लिए हम एक प्रकरण की बात समझते हैं, कि जब युधिष्ठिर, जो युधिष्ठिर जी थे, पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, ये इनका जो रथ होता था वो जमीन से ऊपर चलता था थोड़ा सा, क्योंकि ये सत्यवादी थे बहुत। इस सत्य के भार के कारण इनका रथ हल्का होता था। युद्ध में पता है इन्होंने एक झूठ बोला था, उसके कारण इनको क्या है, नरक से गुजरना पड़ा, नहीं नरक के दर्शन कराएंगे। ठीक है। अब नरक के दर्शन कराएंगे, तो ऐसी दिव्य आत्माओं को देख के, जो नरक में जो प्राणी थे, जीव थे, जो भोग रहे थे नरक, उनको बड़ा सुख मिला। तो जब वो जाने लगे, तो कह रहे महाराज, आपको दर्शन करके, आपको देख के हमें बड़ा सुख मिल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर तो मुझे रुकना चाहिए। तो यमराज जी से बोला, महाराज नहीं नहीं, हमें तो ये रुकना चाहिए, हम इनको, मतलब हम, जो मेरे होते हुए किसी को कष्ट हो, मेरे होने से जिनको सुख मिले, तो मैं नहीं जाऊंगा। कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कि तो ठीक है, हमारे पुण्य के कारण ही तो ऐसा हो रहा है। तो हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारे जितने भी पुण्य हैं, इन सब के लिए अर्पित करता हूँ, इनका कल्याण हो। अगर पुण्य से मेरा, मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो मैं अपने सारे पुण्य संकल्पित करके इन्हीं को अर्पित करता हूँ। तब तो फिर मैं यहाँ रुक जाऊंगा, इनको जाने दो। क्या नहीं नहीं नहीं, फिर भी आप नहीं रुक पाएंगे। कैसे? क्योंकि जो आपने अपने संकल्प से आपने पुण्य कर्म अर्पित कर दिए, तो उसका भी तो परिणाम है। तो आपके पुण्य और बढ़ गए। देखिए कितनी लूट है। इसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, सेल लगी है। सेल होती है ना, जब कभी माल को निकालता है कोई कंपनी, तो वो कुछ छूट देके उसको बेचने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। अब समझने की बात दो दृष्टि की ये है, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कि जब हमें, जो हमारे साथ कोई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करता है, या हमारा कोई व्यवहार हमारे साथ दोषपूर्ण करता है, तो हम उसको कहते हैं उसका नाश हो। तो देखिए, यूनिवर्स में क्या होता है, कि वो चीज हम जो देते हैं वही वापस में मिलती है। लेकिन एक जो दृष्टिकोण ये है कि भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध करे। संत का दृष्टिकोण क्या होता है? जो भी है, भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध करे, इसको सुख पहुंचाए, तो इस तरह का व्यवहार नहीं करे।
तो बदले में उसका होगा कि नहीं होगा, यदि हमने नाश की बात बोल दी तो वो फिर हमें जरूर मिलेगी, उल्टा हमारे हो जाएगा। यदि बदले में हमसे कुछ कोई प्रतिकूल परिस्थिति दे रहा है या हमें कोई कष्टकारक व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी हमके भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध करे और अपनी सेफ्टी के लिए यथायोग्य व्यवहार तो हमें करना ही है, लेकिन भाव ये है कि इसका भी कल्याण हो। तो उसका होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारा जरूर ऐसा हो जाएगा। तो ये दोष दृष्टि है, इस विधान के सिद्धांत पे यदि विश्वास नहीं है कि ये सब तो भाई जुमले हैं शब्दों के, उसी को दोष दृष्टि की बात की भगवान ने। यदि ऐसा नहीं है, इससे रहित है, तो क्या होगा, श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। अर्जुन से कहा था, उनसे उन्होंने जो है भगवान ने, देखो भाई तेरे अलावा न सृष्टि में सब अपने कर्मों का पालन करते हैं, जितने भी शरीर हैं तेरे अलावा। अब तेरे अलावा का मतलब मनुष्य की बात की, हम सब के लिए बोला है ना, कि जीव जो भी जैसे अदर देन ह्यूमन है, जैसे मान लो पशु है, पक्षी है, उसका सब कुछ निश्चित है, समय पे खाना है, जो खाने लायक खा लेना है, उसके बाद छोड़ देना है, संग्रह नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, खाना है कम लेकिन संग्रह करेंगे ज्यादा, चाहे उसकी एक्सपायरी निकल जाए। होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है कि ये दूषण है। ये क्या है, ये सृष्टि का जो पर्यावरण का, या हम कहें कि जो अनुकूलन का है ना, वो क्या है कि ये एक तरह का हम उसमें मट्ठा डालते हैं, उसमें हम विकार पैदा कर देते हैं। सृष्टि में हर व्यक्ति, जैसे हम देखें सामान्य उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि जैसे हमारे घर में बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, और उसकी मासूमियत खूबसूरती को देख के हम थके हुए हो, घर से बाहर हम जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो उसको देख के बड़ा मन बड़ा होता है ना, प्रफुल्लित होता है, बड़ा सुख मिलता है, एकदम से अच्छा लगता है, थकान दूर हो जाती है। होता है कि नहीं होता है, जो सब हम, क्यों विवेक जी, बात सही है कि नहीं है? अब उसमें क्या होता है कि अब उस बच्चे को नहीं पता है कि मेरी मासूमियत, उस बच्चे की खूबसूरती उसके किस काम की, उसके माता पिता दादा दादी जो भी संबंधित हैं उसके काम की है। आप बहुत खूबसूरत है मान लीजिए, तो आपकी खूबसूरती आपके किसी काम की नहीं है, वो आपका माता पिता है, आपका काउंटर पार्ट है, आपके संबंधित है, उसके लिए है। तो जो सृष्टि का नियम क्या है कि जो मेरे पास है, जो किसी व्यक्ति इंडिविजुअल के पास है, वो दूसरे के लिए है। सृष्टि का नियम ये है। अब हम क्या करें कि मान लीजिए शुरुआत यदि हम परिवार से ही करते हैं, मेरा जो समझ है, मेरी जो शक्ति है, मेरा जो संसाधन है, 5 चीज, शरीर, समय, सामर्थ्य, शक्ति, संसाधन, हो गई ना 5 चीजें, ये मिली हुई है। ठीक है। अब क्या करें, ये मिली हुई है, और यदि मैं केवल अपने लिए ही उपयोग में लेके आऊं तो वो उपयोग नहीं, वो दुरुपयोग है। यदि मैं सबकी है सेवा कर दें, परिवार की बात कर रहे हैं हम, वैल्यू एडिशन करा दें, हमारे पास है जो भी धन है, संसाधन है, बच्चों को शिक्षा दे देना, अपने आप की योग्यता में वृद्धि कर लेना, है ना, जो हमारे पास संसाधन है, सामर्थ्य, उसके अनुसार समाज में योगदान दे देना, यथा सामर्थ्य जितना भी हो सकता है, और कुछ हिस्सा हमें दान देना अवश्य चाहिए, जिससे आय हमारी शुद्ध हो जाए। जो उसका पोषण होता है, तो उससे परिवार की क्या होती है, शुद्ध वृत्ति बनती है। अब ये अनुसरण कौन कर पाएगा? अनुसरण वही कर पाता है जो इससे पहले जो हमने साधन समझे हैं, अध्याय 3 का 12वां श्लोक। इसलिए भगवान ने जो उपदेश दिया है वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप पहले हम समझ लिया, उसके बाद आगे की बात बता रहे हैं। तो उपस्थित और उपलब्ध होके जब अर्जुन ने चीजें समझी, तो उनको 45 मिनट के केवल उपदेश से ही उनको भगवत प्राप्ति हुई। उनको कौन सा साधन करना पड़ा? कोई साधन किया है ना, माला करी ना, कुछ जब तब किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल मान लिया। केवल मान लेने से दर्शन तो पहले भी हो रहे थे भगवान के। दर्शन से कोई लाभ तो दुर्योधन को भी नहीं हुआ, दर्शन तो दुर्योधन को भी हो रहे थे, लेकिन लाभ किससे हुआ? भगवान की बात को मानने से। ठीक है, भगवान की बात को मानने से। पिता को हम देखते हैं, लेकिन पिता में कोई मान लीजिए क्वालिटी है और संतान उनकी न माने, तो बाप होते हुए भी बाप का होने का लाभ नहीं ले पाते। कारण क्या है कि उनकी बात को हम फॉलो नहीं करते, नहीं मानते। एक बात और यहां समझ लेते हैं कि सृष्टि की, कलयुग की बात नहीं करी, सृष्टि की आयु लगभग 5 लाख वर्ष के आसपास की हम मान लेते हैं समझने के लिए। यदि हमारी सोचने की, समझने की, मानने की जो शक्ति है, अब तो तकनीकी है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि हम काम करते करते सुन सकते हैं, किताबों को सुन सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं। तो जिस किताब को हम सुनते हैं, समझते हैं, उस व्यक्ति के थॉट से हम अवेयर हो सकते हैं।
तो हम 5 लाख वर्ष के ज्ञान की आयु के बराबर हमारी आयु होगी कि नहीं होगी? समझ रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? ऐसे ही नहीं है भाई। गीता का जो साधक होता है वो बहुत सतर्क होता है समय को लेके, क्योंकि पता है कि समय सीमित है। यदि मृत्यु न हो तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन मृत्यु है, उसके बावजूद भी हम कितने मतलब बेपरवाह हैं समय को लेके, है ना? समय कितना ही जो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ सिक्कों के लिए, कुछ चंद लाभ के लिए हम समय दान में दे देते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं, है ना? तो जो सतर्क साधक होता है वो समय को बर्बाद नहीं करता। वो उसको लगता है कि मैं इससे इतना वैल्यू एडिशन कर लूंगा तो इससे चलो किसी दूसरे का सहयोग भी हो जाएगा और पैसे भी दे देंगे, उसका सहयोग हो जाएगा, मेरा समय बच जाएगा। वो समय को खरीदता है, ठीक है, सुविधाओं को बेच देता है। ये जो एटीट्यूड है, चाहे हम देखें कि समाज में कोई ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होता है, किसी को व्यवसायी है या बिजनेसमैन कहें या कोई नौकरी पेशा वाला प्रतिष्ठित जो भी हो कहें, उनका भी एटीट्यूड यही होता है। लेकिन जो साधक होता है उसका एटीट्यूड इनसे भी और 21 होता है। वो उन उन कार्य पे कार्य करता है या उन उन कार्यों को ही करता है जो जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। वही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वही सुनेगा जो उसके उद्देश्य की पूर्ति में साधक हो, वही देखेगा जो उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो, है, वही स्पर्श करेगा, वही खाएगा। यानी उसका जो भी एक्ट होगा उसके केंद्र में उसके जीवन का उद्देश्य होगा। हाँ, ये पक्की बात है। तो क्या क्या उन्होंने कि उस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्त जब हमने किया ही नहीं, हमने अर्पण कर दिया, दान कर दिया, फिर हमारा क्या है, हमें तो फल की इच्छा ही नहीं है। तो जो क्या है जीवन मुक्त अवस्था की बात ये इस श्लोक में है, वो इसका परिणाम ये है या ये ऐसे है कि ये शरीर में है, ये कर्म का फल है, ये शरीर है ना, कर्म का फल है कि जब हम पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ कर्म हमारे दोनों होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, तो ये मनुष्य शरीर मिलता है। पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं, है ना, है ना, और शुभ कर्म ज्यादा हुए, अशुभ कम हुए, तो हमें उच्च योनि मिलती है, देव योनि मिलती है, ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोग हैं मिल जाते हैं। लेकिन हमारे अशुभ कर्म ज्यादा होते हैं, पाप कर्म निकृष्ट कर्म ज्यादा होते हैं, तो फिर हमें अधो योनि मिलती है। अब इसमें क्या है कि जब पाप और पुण्य बराबर है तो देखो, इसलिए संसार दुखालय है, क्योंकि इसमें सुख और दुख आएंगे ही आएंगे। पहले से डिसाइडेड है किस उम्र में किस समय में क्या हमें अनुकूल मिलना है, क्या प्रतिकूल मिलना है, ये आएगा ही आएगा। गीता पढ़े तो, न पढ़े तो। पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि हम जान लेंगे क्यों आते हैं। हाँ, हमारे में शक्ति क्यों कहलाएंगे। अभी भी जहां हम हैं वहां विपरीत परिस्थितियों में जो हम रहे हैं, संघर्ष में रहे हैं, तभी हमें उत्कर्ष मिला है। यदि हमारे जीवन से संघर्ष हटा लें तो देखें कि हम कुछ नहीं है। या होता है कि विपरीत परिस्थिति में तो उनका हमें सहयोग मिलता नहीं है, होता है ना, शिकायत होती है। लेकिन वो शिकायतें हमें जो है समर्थ बनाती हैं। वो शिकायत नहीं करनी चाहिए, उससे हमारे अंदर सामर्थ्य विकसित होती है, सामर्थ्य हमारी विकसित होती है, इनहेंस हमारी शक्ति पावर बढ़ती है, स्ट्रेंथन होते हैं हम। क्योंकि हमारे में ये बल ये होता है कि हमारा कोई नहीं है, हम केवल अपने सिद्धांत भगवान के आश्रय में और अपनी शक्ति के आधार पे ही हमें आगे बढ़ना है। गलत हुए तो हमें हम भुगतना पड़ेगा। सहारे के बिना चलने के लिए खाली पेट और खाली जेब, संसार की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती जो खाली पेट और खाली जेब सिखा देता है। ये सबक जिंदगी में हमारे लिए स्थायी होती है। संघर्ष का परिणाम ये होता है कि हम किसी मुकाम को पचाने के लिए और मुकाम पे ठहरने के लिए या किसी डिसीजन पे पहुंचने के लिए हम काबिल होते हैं। हवा में नहीं ऐसे ही कोई बात बोल देते। इसी को कहते हैं जीवन में कि अनुभवी होना, कहते हैं मैच्योर होना, है ना, परिपक्व होना। ऐसे कह देते हैं ना कि नहीं ये अब समझदार हो गए। इनकी बात का कुछ कमिटमेंट का मतलब मूल्य होता है समाज में। तो कर्मों का बंधन यही होता है कि हम नए कर्म करें तो निष्काम भाव से करें, और यदि किसी की सेवा करनी है तो हम सेवा कर दें। जैसे कि मान लो बिजनेस है हमारी, हम कहें भाई हमें दुकान बंद करनी है अपनी, तो कैसे हो सकती है दुकान बंद कि जिसको हमें लेना है, जिससे हमें लेना है उससे उससे ले लें, और जिसको देना है दे दें। तो इसमें हम एक में तो स्वतंत्र हैं, दूसरे में हम स्वतंत्र नहीं है। किसमें कि भाई जिसको हमें देना है उसको तो हम दे सकते हैं, हम अपनी उधारी चुका दें।
और जिससे लेना है वो देगा तो भाई ठीक है, हमें तो बंद करनी है। ऐसे ही इस आने जाने से, जो आने जाने का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय हमारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे मुक्त होने के लिए क्या है कि हमसे जो सेवा होनी है, माता की, पिता की, बच्चों की, पत्नी की, पति की, जो भी संबंधित है समाज की, वो कर दें, तो हमारे से चुकता हो गया हमारा। क्योंकि जो हमारे से संबंधित है, सीवियर प्रारब्ध जिनसे हमारा जुड़ा होता है, वो हमारे नियर एंड डियर बनते हैं। ठीक है, जितना कम होगा उतने दूर के रिश्ते होंगे। तो सेवा हमने कर दी, ठीक है, हमने लिया नहीं, निष्काम भाव से सेवा कर दी, और बदले में हम किसी से ले नहीं, चुका दें, तो जो पुराना था वो चुक गया, और जो नया था वो हमने लिया नहीं। तो क्या हुआ, ये हमारे वर्तमान में कर्जे की चुकताई हो गई। सामान्य भाषा में समझ रहे, देखिए हम, अब क्या होता है कि संचित जो कर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, डिपॉजिटरी जो होती है, उसमें से कुछ अच्छे बुरे कर्म निकाल के शरीर के रूप में भगवान ने हमें भेजा यहाँ पे मनुष्य शरीर में। अब क्या है कि आगे से जितने भी कर्म हैं वो हमें भाषे नहीं, जो डिपॉजिटरी है, भाई जो शरीर के साथ जो पैदा हुए थे वो हमने भोग लिए, ठीक है, और आगे के लिए हम सतर्क हो गए, जैसे भगवान ने हमें आज्ञा दी उस हिसाब से हमने जीवन जिया, तो ठीक है। लेकिन अब क्या करना चाहिए, अब ये होता है, कम में संतुष्ट न हो करके बोनस में हमें काम करना होता है, क्या कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परहित सरिस धर्म को साधने के लिए नित्य निरंतर भगवान नाम। जैसे अभी मैडम ने पढ़ा अंतिम श्लोक जो क्लास के आरंभ में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कूट अघनाशय तबहि। कितने ही घोर पाप हो, सन्मुखता आने से ऐसे ही जीव शुद्ध हो जाता है, जैसे कि कोयला को हम अंगारे में रख दें, आग के अलाव में रख दें, लाल हो जाता है, कालापन दूर। बस इतनी सी बात है। यदि पाप है और हम भगवान शुद्ध नहीं कर पाए, तो काहे के भगवान? सामान्य सी बात है कि नहीं है? सामान्य सी बात है। जैसे बच्चा होता है, गलती हो गई है, लेकिन जैसे शादी ब्याह हुई तो माँ बाप को वो नहीं समझता है, लेकिन जब वो खुद बाप बनता है तब उसको लगता है यार पिताजी तो सही कहते थे। अब जो आए वापस में कि पिताजी बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत भूल हो गई, अब मैं समझा कि आप हैं, हम ही हैं। जब गलती का एहसास होता है ना, तो स्वयं आंसू आ जाते हैं, यानी अश्रु प्रवाह आंखों से होने लगता है। तो वो पिताजी उसको माफ कर देते हैं कि चल कोई बात नहीं, अब उससे कोई गिला शिकवा नहीं रहता। ऐसे जीव है, ऐसे जीव है। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है साधन करने से, तो उसको ये रियलाइज होता है, उसको ये अनुभव होने लगता है कि नहीं यार, भगवान कितना, बताइए, है कितना प्रेम प्रदान करने वाले हैं, कि हम तो थैंक यू भी नहीं बोलते है। अरे हमारी सुंदरता में स्थूल रूप से देखे, हमारी इतनी सुंदर शरीर हमें भगवान ने दिया है, हमारा क्या योगदान है? अच्छा कोई बेचारा मान लीजिए कोई दिव्यांग है, तो उसका क्या कमी है? हम किस बात पे गुमान करते हैं? हमें किसी बात पे गुमान नहीं होना चाहिए। हम भगवान को फिर भी थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो प्रेम करते हैं। हमें ऐसा कुल दे दिया, जो हमारे पास संसाधन है, अभी किसी के लिए वो सपना है ना, लेकिन हम कहते हैं थैंक्स गॉड नहीं कहते, शिकायत ही कर देते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा, क्या है, कितनी अशुद्धता है हमें, कि हमें जो मिला हुआ है वो हमें दिखता ही नहीं, जो प्रेम मिल रहा है वो हमें बरस रहा है, वो हमें दिखता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता। लेकिन जो सतर्क होता है ना, जो एकांत प्रेमी होता है, उसको चिड़ियों की जैसे चहचहा सुनाई देती है ना, वायु का स्पर्श, स्पंदन दिखाई, स्पर्श है ना, महसूस होता है। ऐसे ही किसको, जो सतर्क है, सचेत है, शांत है, उसको। ऐसे ही जिसको भागवनिक, जो भागवतिक अनुभव उसको होते हैं जिसने साधन किया है। साधन होता है कुसाधन को रोकने के लिए। दो लकड़ियां जब रगड़ते हैं तो उसमें से आग पैदा होती है। ऐसे ही नाम और जवान के घर्षण से शरीर में दिव्य गुण पैदा होते हैं। जो स्थूलता हमें भासती है उसी पे विश्वास करते हैं, फिर वो सूक्ष्मता शरीर में आने लगती है, अच्छे सपने आने लगते हैं। अच्छे सपने आने का मतलब है, हमने एक दो बार निवेदन भी किया होगा कि ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर हमारा शुद्ध है। नहीं तो गंदे सपने आते हैं, उसमें हमें डरावने सपने आते हैं। इस बात का प्रमाण है कि हम अंदर से मतलब सुंदर यानी दिव्य या शुद्ध नहीं है, मल है, विक्षेप है, आवरण है, ये गंदगी है। ये इस बात का प्रमाण, इसको नाम जप से, साधन से, सेवा से ये शुद्ध होता है। सत्संग से सबसे ज्यादा लाभ सत्संग से होता है। जैसे हम ये सत्संग ही तो कर रहे हैं, भगवत वाणी का सत्संग कर रहे हैं, सबसे बड़ा लाभ होता है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे के दीपक होते हैं, एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं। और कौन पारमी कैसी है,
है ना। पारमी का मतलब है ग्रेविटी साधन की कितनी है, उसके संग के प्रभाव से। हाँ, जैसे वाईफाई होता है ना, हमारा नेट नहीं, वाईफाई चल रहा है वहां पे, तो हमने उनके वाईफाई से एक्सेस हो रहा है हमारा मोबाइल। बस ऐसी बात होती है, क्योंकि ये भगवान ही कहते हैं कि संकीर्तन सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो सत्संग, संकीर्तन, नाम जप। अध्ययन से तो शब्द ज्ञान बढ़ जाता है, लेकिन आचरण में कुछ घटता नहीं है। तो कह रहे हैं भगवान यहाँ पे भाई कि इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या है? कर्म करने की पद्धति से अवेयर कराया भगवान ने कि जो भी हम करते हैं सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, सब ये एक ही है, भगवान की पूजा है, भक्ति है। ये मान ले बिना किसी किंतु परंतु के, वो कर्मों से, कर्मों के बंधन से वो मुक्त है। ये है इस श्लोक की आत्मा, है ना। विभाग एक ही है, दो नहीं है। यदि हम जैसे नाम ले रहे हैं भगवान का, और नींद आ गई, सो गए, सुबह जगे, अरे हरे कृष्ण, जय राम जी की प्रभु, हाँ, तो जो 8 घंटे की 7 घंटे की नींद भी तो भजन हो गई इसमें। हाँ, कुछ अलग है ही नहीं। तो देखिए, ये केवल केवल मानने की चीज है। इधर क्या, हमारे को हमारे नियम कौन से होते हैं? संसार के नियम भागवत जो उसमें कानून में लगा देते हैं। संसार का नियम क्या है? संसार समझ आता है संसार को छोड़ने से या संसार से विमुख होने से। संसार समझ आता है संसार से विमुख होने से, और भागवतिक विधान समझ आता है भगवान के सम्मुख होने से। अब बताइए, उल्टा सिद्धांत है, लेकिन हम उसी सिद्धांत को यहाँ कट पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो विधान उल्टा है तो फिर उसका समाधान सीधा कैसे हो जाएगा, है ना। तो जो संसारी विधान होते हैं वो अलग होते हैं, भागवती विधान अलग होते हैं प्रभु जी। हम ये चीज समझ लें। तो ऐसी बात हम यहाँ 31वें श्लोक में समझे। आगे भगवान 32वें श्लोक में बता रहे हैं। पढ़िए प्रभु जी 32वां श्लोक। जी। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् हम्म। सर्वज्ञान विमूढ़ा चेतसः हम्म। हुए इसका हम्म। अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें ये कह रहे हैं ना कि परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान, वो तो क्या है कि दो दृष्टि नहीं रखा, उनकी बात को मान लेता है, तो अब जो नहीं मानते उनका परिणाम क्या होता है? दृष्टि के मूल में क्या होता है? अहम। अहम का मतलब होता है मैं, मेरी सत्ता, मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरे द्वारा होता है, मेरी समझ में नहीं आता, ये कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं मानता। ऐसी बातें होती है कि नहीं होती? तो उनके लिए बात कह रहे हैं कि अनुष्ठान नहीं करते। कौन सा? जो दोष दृष्टि से रहित होके श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो। देखिए भावार्थ में होगा, एक पंडित जी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और पत्नी के साथ उनका व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं होता। ये कर दिया, अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, अरे पानी नहीं दिया, खाना दे दिया, अरे आपने हमारे कपड़े ऐसे रख दिए। अब पत्नी सेवा भाव की होता है ना, माताओं बहनों में देखो स्वभाव से श्रद्धा होती है, नौकरी में भी कर रही होंगी या व्यवसाय भी कर रही होंगी, लेकिन घर में वही परफॉर्म करती है। पतिदेव साथ में आए तो चाय उन्हीं को बना के देनी है। होता है कि नहीं होता है? तो उस बात का हमें ये होश होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपना सरनेम भी, अपनी पहचान भी हमारे लिए बदल देता है, और हमारा व्यवहार कैसा होता है। अपनी बुराई, हाँ, दोस्त तो दे देते हैं, लेकिन हम अपन कमी, कोई बात नहीं, हमारी गलती होगी, अरे कोई बात नहीं, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे माफ करने में। और किसी दूसरे ने जाने या अनजाने में कैसे भी गलती होगी, माफी भी मांग रहा है, तब भी हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। अरे हम गलती नहीं बर्दाश्त करते, हम वैसे हैं, हम वैसे हैं। ये है भाई, ये है मैं। लेकिन जो भक्त होता है, कर्मयोगी होता है, वो क्या करता है? अपनी गलती माफ नहीं करता वो, अपने साथ कठिनाई का व्यवहार, दूसरे की गलती को माफ करने में सेकंड नहीं लगाता। अरे भैया कोई बात, अरे कोई बात। अब पत्नी की सेवा करना, मान लीजिए होता क्या है कि हम सोचते हैं कि कुछ समाज में कुछ इस तरह से होता है, नहीं कुछ पंक्तियां कसना, घर वाले भी कई बार, लेकिन नहीं, जो भाव पत्नी की सेवा करने का है, माता पिता के साथ ही, लेकिन बर्ताव पत्नी का पत्नी की तरह, माता का माता की तरह होना चाहिए। लेकिन सेवा भाव का मतलब है कि हमें रुचि नहीं हो सेवा लेने में, उनका धर्म है सेवा करें, ठीक है। यदि कोई जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है तो व्यवहार हमारा बिल्कुल साथ
हम गीता के साधक है, ये हमें होश रहे, ये जागृति, ठीक है। अब कम हो गया तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई इसमें तो नमक कम है, आपने क्या ये बना। तो उन्होंने कहा क्या ये सब ज्ञान की इतनी आसक्ति है तो संसार में कितनी आसक्ति है बताइए, इतनी साधना इतना ज्ञान आपको इस नमक से आसक्ति नहीं छुड़ा पाया। बिल्कुल उनको ये बात लग गई, उनकी बात लगी, इसमें संक्षिप्त में है, लेकिन अंत तो गत्वा उनको होश आया कि नहीं, ये पत्नी तो मेरा गुरु का विषय कर गई, बिल्कुल ठीक कहा। एक और संत तो मेरे को दया प्रसाद जी महाराज सिद्ध संत रहे, अब तो शरीर में नहीं है। तो उनके आश्रम में लोग जाते थे, बहुत भीड़ होती थी। तो उन्होंने कहा इसमें पात्र कुपात्र सब चले जाते हैं, अनावश्यक लोग आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रसादी होती थी उस प्रसादी में बिल्कुल नमक नहीं डालते। अगले हफ्ते से प्रसादी बिना नमक की। अब जैसे ही प्रसादी ऐसी मिली और कोई मांगे तो मिले नहीं, तो उसमें से आधी भीड़ छट गई। अब वही वही लोग आते थे, भोजन भट्ट सब रुक गए। अब वही लोग आते थे जो केवल जिस भाव से आते थे कि चलो जो भी है प्रसादी है, लेकिन हमें तो दर्शन करने हैं, कुछ सीखना है, वहां पे जाके है कुछ भी मिलेगा तो जीवन में उतारेंगे तो उससे लाभ होगा, फिर ऐसे लोग आने लगे। धीरे 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 मुश्किल से जो 1500 की भीड़ होती थी 60-70 पे आके लेस देन 100। ये है हमारी पात्रता औकात हमारी। बात करें कितनी भी बड़ी ऊंची ऊंची, लेकिन ये जब व्यवहार में जब हम होते हैं ना, तो हमारी परफॉर्मेंस कैसे होती है उस पर एवेल्यूएशन होता है। अनुकूल है उसमें तो सब शांत हैं, हम सही हैं बिल्कुल, हमारे साथ विपरीत व्यवहार हो तब हमारा कैसा रिएक्शन होता है, वो इवेल्युएशन वाली है ना स्थिति होती है। ऐसे तो सब ठीक ठाक है, अभी तो सब बढ़िया है, प्रतिकूलता है, हम सब ठीक कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई गाली दे जाए, है ना, तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है। और इसमें हम एक निवेदन करें कि यहाँ पे केवल हम ये बात नहीं कर रहे कि कुछ भी गलत हो हम कुछ बोले नहीं, नहीं नहीं, यथा योग्य व्यवहार करना होता है ना। यथा योग्य का मतलब सतर्क, हम गृहस्थ धर्म में हैं, गृहस्थ नहीं गृहस्थ धर्म में हैं। तो कोई यदि हमारे परिवार पे, धर्म पे, है ना, ये हमारे राष्ट्र पे या हमारी परंपरा पे कोई व्यक्तिगत कोई हमसे कुछ बोले तो लेट गो, इग्नोर कर दे, लेकिन इस पे तो फिर हमें संज्ञान लेना पड़ेगा, यथायोग की संज्ञान लेना पड़ेगा। यही तो अर्जुन को बता रहे हैं, ज्ञानी हो जाएंगे हम तो वैसे ही कर लेंगे, भिक्षा मांग लेंगे, क्या करेंगे इनको मार के, तो कह रहे हैं बकवास कर रहे तो, ये होते कोई दूसरे तो उनको चीर फाड़ देता है, ज्ञानी हो जाएंगे, हो जाएंगे तो नष्ट हुई समझो का मतलब है भगवान हमें परिस्थिति विपरीत देके कान खिंचाई होती है, थप्पड़ पड़ते हैं, जिनको हमने प्रेम किया सब कुछ लुटा दिया, उन्हीं के द्वारा हमें बेइज्जत होना पड़ता है। ये क्या है, ये कान खिंचाई है, लेकिन फिर भी हम सचेत नहीं होते। हकीकत में विपरीत परिस्थिति ही हमें अनुकूलता देने के लिए आती है कि हम जग जाएं। कब तक ये मोह ममता मेरा तेरा, शरीर तो छूटना है, छूटेगा तो कौन काम आएगा, धन बेटा, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी जिनसे हमारी ममता है, ये नाम प्रतिष्ठा जानकारी जिनसे हमारा संबंध है, मित्रता, कोई काम नहीं आता। किसी के सपने में भी गलती से चले गए तो फिर इलाज करवाता है, अरे भाई मेरे सपने में आ गए वो कोई इलाज करो हमारा। तो ये संसार है, संसार में एक मुसाफिर खाने की तरह हम यहाँ आते हैं और अपना कर्तव्य कर्म करके चले जाते हैं, बंधन हम फोकट में ले जाते हैं, इससे कोई लाभ नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होता। जैसे होता है ना कि भाई हमें कोई चीज मिली है, नौकरी के, तो उस ऑफिस में सरकार के काम के लिए सरकारी संसाधन उपयोग करते हैं, रिटायर हो जाते हैं तो घर आ जाते हैं, बांध के थोड़ी लाते हैं। ऐसे ही संसार में जीव आता है, जिनसे उनका प्रारब्ध सीवियर बंधा होता है, उनके साथ पैदा होता है, उनमें रहता है, सेवा करता है। और यदि सेवा करने का यदि ये भाव आ गया, जीव को ये होश हो गया कि मुझे ऐसे सेवा करनी है, तो मुक्त हो गया हो। और जो फंस गया कि नहीं, आए हम बंधन मुक्त होने के लिए, और आने के बाद हम इतने बंधन पैदा कर लेते हैं कि पता नहीं फिर कितने शरीर ले लेते। भगवान ने कहा है अध्याय 7 में कहेंगे कि भाई ये मेरी तरफ से तो ये मनुष्य जीवन अंतिम जीवन है। देखो ये मनुष्य को नष्ट हुए समझो, कौन से मनुष्य को, जो इस श्रद्धा पूर्वक इस विधान में विश्वास नहीं करते। हाँ ये जो हमें मिले ना, चाहे माता पिता हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, संबंधित हो, यहाँ पे हम उनकी सेवा कर लें, क्योंकि सृष्टि में हम दूसरों की सेवा के लिए ही जीव आता है ना। जैसे मान लो भगवान सबका भला करे तो सब में मैं भी हूँ,
भगवान सबको स्वस्थ रखे, तो सब में मैं भी हूँ। भगवान सबको होता है ना कि निरोग रखे, स्वाध्याय संपन्न रहे, सब अपने अपने अनुकूलता, भगवान सबको अनुकूलता प्रदान करे, तो सब में मैं भी हूँ, है ना? तो उसको अपनी चिंता तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब में वो है, तो उसके लिए अलग से क्या। लेकिन ये क्या कि भगवान मेरा भला करे, दूसरे जाए, मतलब क्या करें दूसरों के बारे में, कुछ नहीं, हमारा हो भला। तो ये क्या हो गया, ये फिर उसकी जो स्थिति है वो कैसी होगी, स्वार्थी, फिर भोग बुद्धि हो जाएगी। तो स्वार्थ न होकर के सर्वार्थ की हम बात करते हैं, तो हमारा जो दायरा होता है ना वो बड़ा होता है। बड़ा वही जिसके सानिध्य में कोई छोटा महसूस न करे, ये बड़प्पन की परिभाषा है ना? ज्ञान की कोई डिग्री नहीं होती, सांसारिक ज्ञान की डिग्री होती है कि हम बीटेक हो गए, हम एमडी हो गए, ये तो डिग्रियां हैं। लेकिन वो डिग्रियां कैसी हैं, केवल हाँ रखी होती हैं, वो हमारे हर समय काम नहीं आती। ज्ञान किसी को जाने न जाने, ज्ञानी सर्व मतलब सब जगह उसके लिए क्या है? देखिए, एक सत्य घटना है, हमारे यहाँ थे एयरपोर्ट अथॉरिटी में, हमारे एक कुलीग थे, सीनियर कुलीग, रिटायर हो गए। 2 बेटे थे, दोनों बच्चे बाहर चले गए। अब उन्होंने ये गीता के साधक हैं, देखिए, रिटायर होने से पहले ज्यादा नहीं, 1 डेढ़ साल पहले उनको, और इस तरह से उनकी स्पीड बनी कि बहुत एकदम 180 डिग्री का मतलब समझ में आ गई। तो मतलब विवेकवान व्यक्ति, तो उसमें समय नहीं लगा था ना। तो रिटायर हो गए, तो अपने वो इंजीनियर थे, तो उन्हें बहुत छोटा सा काम शुरू किया, कमाई के लिए नहीं, सेवा के लिए, कि कोई भी घर में इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग का, सिविल का कोई कंसल्टेंसी हो तो निःशुल्क सेवा यहाँ प्रदान की जाती है। और फोन नंबर लिख दिया अपना। तो हफ्ते भर तक तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, फिर फोन आने लगे। वो जाते थे, अपना एक किट सी बना ली, बैग में जाते थे। तो कोई मान लीजिए रिपेयर का काम होता था, कुछ आइटम नहीं मंगाना होता था, तो कोई चार्ज नहीं लेते थे। अगर कुछ नहीं सीखा, धीरे 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 6 महीने के अंदर क्या हुआ, उनको दायरा बढ़ गया है। किसी के यहाँ शादी है, बर्थडे है, शादी सालगिरह है, इसमें सब उनको बुलाते थे, वो जाते भी थे, ये था उनको ले जाके आशीर्वाद देना, किसी को गिफ्ट देना। अब बच्चे आए नहीं है, लेकिन सब उनका ख्याल रखेगा। चाचा नहीं प्रॉब्लम होगी तो बहुत लोग आगे बाहर का खाते नहीं थे गीता के साथ, तो अगर उनकी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है आंटी जी का, तो बहुत सारी महिलाएं समय निकाल के उनके घर में खाना बना के उनके लिए जाती थी। ठीक है, खाली समय में क्या करते, बच्चों को बिठा लिया, अरे बेटा देखो चलो गीता पढ़ो, आपका क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, अरे ठीक है तुम ये आसन करो, अध्याय 4-6 में तो सब चीजें। तो उन्होंने क्या किया कि जो सेवा में लगा दी और अपने बच्चों को सेटल कर दिया। अब बच्चे भी आते हैं तो वो केवल और केवल यही सोचते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, मेरे से इतनी गलती होगी अब आप मत करना। माता पिता हो, जन्म तो दे दिया, लेकिन जीवन देने से मत चूकना। हाँ, ये हमारे वंश की परंपरा के वाहक हैं। तो ये हमें इतना होश होना चाहिए कि भाई केवल कैरी और करेंसी में ऐसा ही नहीं हो कि बस हाँ ये हम जीवन जीने की जो विधा है इसको हम भूलें। ऐसा ये ये उदाहरण है इसको समझने के लिए। तो गीता हमारे दैनिक जीवन से देखा जाए तो ये हर पहलू को प्रभावित करती है ना गीता, बिल्कुल पक्की बात है ये। और इसका जो लाभ है, इसका लाभ तो हम आंक नहीं सकते प्रभु जी। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब है कि अध्याय 9 में बताएंगे ना इसकी विशेषता क्या है इस ज्ञान की, इनकी बात तो प्रत्यक्ष अवगम, ये अनुभव में आने वाला ज्ञान है। हाँ, जैसे खाना खाते हैं तो भूख बुझती है, ऐसे ही इसको आचरण में लाते हैं तो बुद्धि प्रकाशित रहती है। स्वास्थ्य हो, स्वभाव हो, स्वाध्याय हो, ये तीनों ही फिर स्वमेव आचरण में आते हैं, बिल्कुल आते हैं करके देख। लेकिन बंद करते हैं तो सीमित होती है। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि मुझे ये बुराई नहीं करनी, बुरा हम साधन से हटा दें, व्यवहार से बुराई हटा दें, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, अच्छा ही बचेगी। अच्छा, दूसरा लाभ एडिशनल लाभ क्या होगा, वो ये कि इसका हमें अहम नहीं होगा कि हम ज्ञानी हैं, हम गीता के साधक हैं, हम सत्य का आश्रय लेते हैं। कोई कहे कि भाई ये बात सही है जो आपने बोली है, अरे भाई हम सत्य बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, तो ये क्या अहम हो गया। लेकिन यदि हम ये बोले कि नहीं हम सत्य का आश्रय लेते हैं, हम झूठ का आश्रय नहीं लेते, तो ये क्या है कि हमें अहम भी नहीं हुआ कि वो अपने बात भी कह रही। ये सतर्क
साधन कुछ ऐसे हैं और इनको करने में कोई ज्यादा नहीं लगता, अभी लग रहा है हमें भारी भारी। क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई इंजीनियर है ना, और एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर को इंजीनियर का काम हैवी लगेगा और इंजीनियर को डॉक्टर का काम। ऐसे ही जो अध्यात्म विधा में है ना, उसने प्रयास किए हैं, उसने चीजों को सीखा है, समझा है, सत्संग अटेंड किया है, शुद्ध आचरण से, श्रद्धा से चीजों को समझा है, तो इसमें कोई अध्ययन करने के लिए, लेकिन होने के लिए शर्त होती है अध्यात्म के लिए। तो कबीर दास जी, रैदास जी, सखुबाई, जनाबाई, कितने ऐसे जिनको अक्षर ज्ञान तक नहीं था। कबीर दास जी को मान लिया अक्षर ज्ञान था, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनके क्या है दास को, क्या बताइए फिलोसफी है, इस पे कितने पेपर लेते हैं हम, लेकिन फिर भी शायद इसकी व्याख्या न हो पाए। मन के कारण ही हम क्या करते हैं, इंद्रियों का है भोग, इंद्रिय के माध्यम से मन भोग करता है। मन मेरा ये करता है, मन मेरा ऐसा किया, इस मन के ही कारण तो 1 मिनट के अपराध में पूरी जिंदगी जेल में है ना व्यक्ति, जेलें भरी है ना मन के ही कारण। और मान, मर मर गए शरीर, शरीर रहेगा नहीं, इतना अहम है, इतना क्रोध है, इतना मतलब घमंड है अपने में, इतना दर्प है? शरीर मर गया, अब क्या मिला है, निकृष्ट योनि मिलती है। आशा मतलब भोग इच्छा, कामना, तृष्णा, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगना, जैसे खा लिया फिर उगल दिया फिर खा लिया, ये तृष्णा। कामना नई नई इच्छा। तो ये जो स्थिति है, केवल ये जागरूक जो साधक होता है वो जानता है तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक सूत्र में समझे तो, कर्म हम करते हैं तो पहले कर्म कैसे करना है ये जान लें, एक ज्ञान की बात होगी। भक्ति क्या है, साध्य लक्ष्य, और ज्ञान और कर्म क्या है, साधन। ये लौकिक है, भक्ति अलौकिक है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति आ गई, उस पर भक्त बन गया, तो उसको कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रह गया, वो भक्त है। ये वृंदावन की बात है। देखिए एक बार क्या हुआ कि कोई गृहस्थ थे और वो नौकरी करते थे, तो जैसे शाम को अपना खाना पीना हुआ और जल्दी सो जाना, और रात को जल्दी जगते थे, नाम जप करते थे। मतलब 16-17 माला हो गई, 20 हो गई, कभी 35 हो गई, कभी 64 हो गई, और वो ये निरंतर चलता रहा। जब सेवा से वो निवृत्त हुए, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने देखा फिर वो साधन उनका और अच्छा बड़ा, ग्रेविटी आई साधन में, भजन में, और परिवार का जो उत्तरदायित्व था, बच्चे सेटल हो गए। तो एक दिन उनके विचार आया कि मैं इतने साल से लगा हूँ, ठीक है भगवान की कृपा से साधन में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कोई अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि वो मांगते कुछ नहीं थे। उनके विचार में ऐसा आया, तो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किया करते थे वो, ये उसी वृंदावन की बात। तो एक दिन ये सब भाव आया, तो देखो भगवान तो हृदय ग्राही जनार्दन है, उनकी बात समझ गए। तो वहां मंदिर के एक अहाते में, अहाते का मतलब है उसी सर्कल में एक कोड़ी जो था वो भिक्षा के लिए बैठता था। तो और वो कुर्ता धोती पहनते हैं, ठीक है, और हाथ में एक थैला होता है जिसमें उनका प्रसाद होता है, ठीक है, वही थैला है, स्लेटी रंग का, रंग भी बताया उसने। और उनके पैर पकड़ लेना, कहना महाराज मेरा कोट ठीक कर दो। वो कुछ भी कहें तुम छोड़ना नहीं, जब तक वो हामी नहीं भर ले तो छोड़ना नहीं। कि अच्छा क्या। अब वो सतर्क हो गए। अब जैसे ही वो आए, वो तो थोड़ी देर बाद निकले ही। वो वो तो तक रहा था उनको, जैसे आए उसने पैर पकड़ दिए कि महाराज मेरा कोट ठीक कर दो। अरे कहता भाई मैं कैसे कर दूंगा, तू बताओ मेरे पास कौन सी ऐसी बूटी है कि नहीं 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 आप कर दोगे, आप कर दो, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसने कहा चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, बिहारी जी के दर्शन तेरे लिए भाई, प्रार्थना कर लेंगे, छोड़ तो दे। उसने छोड़ दिया, गए वहां पे। तो जो भी सेवा पूजा हुई, उन्होंने कहा महाराज एक बैठा है भाई जो भगवत स्वरूप भी थोड़ी है, शरीर है उनका, तो ठीक कर दो, भगवान उनको, उन्होंने वचन देखा है उनका जो है स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो क्या क्या आ गया, और प्रसाद दे के चले आएगा। दूसरे दिन देखिए उसकी काया बिल्कुल ठीक हो गई। अब मान ये विधान हमारी समझ में आएगा नहीं, काया ठीक हो गई। उनको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई मैं इतने साल से कर रहा था ये सब चीजें, कभी अनुभूति नहीं हुई, लेकिन तू तो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। तो नहीं नहीं, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मुझे तो कोई बता के गया था महाराज, तभी मैंने पैर पकड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। तो वो गए मान के महाराज क्या लीला है, हमें तो कुछ आता नहीं, हमें इतने साल से हम तो कभी तो कोई अनुभूति हुई नहीं। तो जब वो आ गए घर दूसरे दिन दर्शन करके, तो उनको सपने, भगवान के लिए स्वप्नावस्था,
तो जागृत और सुसुप्ति है नहीं, उनके लिए तो हमेशा जागृत ही अवस्था है। हमारे लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। तो उन्होंने सपने कहा, भाई मैं तेरा कर्जदार हूं, तूने कभी मांगा ही नहीं, कभी तूने ये नहीं कहा कि मुझे दर्शन चाहिए, तुम तो बस केवल अपने काम में धुन में मस्त रहे। तुमने पहली बार भैया मांगा कि इसका कोड ठीक हो जाए, तो मैंने वो कर दिया। ये उनको लगा, फिर वो रोने लगे। देखिए, फिर वो एकदम निवृत्त, एकदम घर से विरक्त होके केवल और केवल भगवान के भजन में लग गए। देखिए, ये अनुभूति, जैसे होता है ना, बच्चे को शुरू में हमें टॉफी देनी होती है, जब उसको ललक लग जाती है तो वो पढ़ता है रात को। माँ बाप कितना भी कहें, बेटा सो जा, बहुत देर हो गई, कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, मुझे करना है। बस ये बिरले बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे ही भक्त बिरले होते हैं। वो हर सांस, नाम और श्वास एक होती है उनकी, हर श्वास में, हर सांस में। ऐसी जो स्थिति में आने के लिए हमें अलग से कुछ करना नहीं होता, देखिए, समझना होता है। और ये मौके सबको मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, है ना। अभी जैसे होता है कि शुरू शुरू में क्या है कि हम, जब तक आनंद, कुछ नयापन लगता है, कुछ आनंद होता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही गंभीरता आती है किसी भी चीज में और हम क्विट कर जाते हैं, ये नैसर्गिक है। और ये सृष्टि में कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसमें रोज रोज आनंद आए, नयापन हो। कहीं ना कहीं जाके गंभीरता आती है, और उस गंभीरता में डटे रहना, बस वही हमें मैच्योर बनाता है। अरे जी, बहुत अच्छी बात है, इंट्रो क्लास में होता है ना, देखिए यही बहुत लोग थे, अभी इसमें 50 लोग थे रजिस्ट्रेशन में, कितने 30-32 हम लोग, 2 लोग छोड़ दें, 2 लोग तो हम सेवक हैं, बाकी तो 30 ही लोग हैं। बाकी के कहें बताइए। एक माँ से तो ये कह रहे थे, देखो जी हम संडे को घूमने जाते हैं। हाँ घूम रहे हैं, तो घूमो भैया, और क्या दिक्कत है, वो गीता फिर आपके लिए नहीं है, घूमो। हाँ हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेवा में बैठे आ जाओगे ठीक है, नहीं तो इच्छा आपकी, मत कराओ रजिस्ट्रेशन। ऐसे थोड़ी है, फिर कोई व्यवसाय थोड़ी है। ये तो कमिटमेंट राशि होती है कि उसके आधार पे हम उनको टोक सकें, फोन कर सकें। और कई बारी तो इतना हमें होता भी नहीं, है ना। शायद हमने बताया हो, लखनऊ में, जैसे पोस्टिंग हमारी लखनऊ है अभी, तो नए लोग मिलते हैं, हम तो यहाँ के हैं नहीं, और नए नए लोग हैं, तो बात करने में तो चुप करने में तो इनके बच्चे तो, ज्यादातर के बच्चे तो विदेश में ही हैं, माँ बाप है यहाँ पे, ठीक है, और अच्छा उनका प्रोफाइल है। लेकिन लगता है कि जिंदगी में कुछ कमाया नहीं, बड़े गरीबी है। गरीबी का मतलब है हृदय में बड़ा कष्ट है। देखो, अवस्था जब हमारी चुकी होती है, जब हमें सहारे की जरूरत होती है, जिनके हम सहारे बने, अब सहारे की जरूरत है, वो पास में नहीं है, कितना कष्ट होता है। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, हमें ऐसा नहीं कि केवल हम सेवा बोल के अलग हो जाए, हम केवल यही है कि भगवान इनके कष्ट दूर हो जाए, हमारे पुण्य इनको लग जाए, इनको कोई शारीरिक कष्ट नहीं हो, इनकी रुचि नाम जप में लग जाए, इनकी रुचि आप में लग जाए। ये संतान न पहले थी और न बाद में, देखो अभी नहीं, अभी बेचारे तड़प रहे हैं, उनके लिए नहीं आते बच्चे, कष्ट है शरीर में, पैसे भेज देते हैं। बताइए, माँ बाप लगभग बराबर उम्र के होते हैं, एक दूसरे के सहारे बन के बेचारे चलते हैं, कोई एक गिर गया दूसरा अपने आप गिर जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है उनके साथ। ये चीज क्या है, लेकिन कमी क्या है हमारी है। मुस्लिम के बुजुर्ग कभी किसी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, बाकी सब तबके का मिल जाएगा। कारण क्या है कि वो अपने बच्चे को बचपन से ही साथ में रखते हैं। जो भी परंपराएं उनकी, नमाज अदा करेंगे या मस्जिद में जाएंगे या कोई भी कार्य होगा, बच्चे को साथ में रखते हैं। वो जानते हैं कि बुजुर्गों की परंपरा की क्या हमारे जो धर्म में महत्ता है। लेकिन हम नहीं जानते। हम पूछ लें अभी भी कि गीता के 2-4 श्लोक याद है, अच्छा मानस की एक चौपाई याद है, कोई नहीं होगी याद। ये कहेंगे अभी अभी तो क्या है, अभी तो उम्र थोड़ी है, हम ही कहते हैं बच्चों को नहीं आने देते। लेकिन ये बहुत बड़ा लैप्स है, बहुत बड़ा, मतलब कहना चाहिए कि ये भूल, मूल भूल, हाँ गलती होगी जीवन में। इसको सुधारने के लिए भी समय है, तो हम सुधर जाए, लेकिन शायद कम ही लोग समझ पाते हैं इस चीज को। तो ये हमने समझा यहाँ पे कि इसमें किसी का हट क्या करेगा, कह रहे हैं क्या, संपूर्ण प्राणी, ये मुझे पढ़ना है क्या सर? 33वां पढ़ दिया कि पढ़ना है हमको, किसी ने पढ़ा है? बोलो बोलो। हरे नहीं कृष्णा पढ़ा। सर, हरे कृष्णा सर। यहाँ पढ़िए। जी। सदृशं चेष्टुते स्वस्य हम्म। प्रकृतिर्ज्ञानवानपि हम्म। प्रकृतिं यान्ति भूतानि हम्म। निग्रह किं करिष्यति। हम्म। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे हम्म। रागद्वेषौ व्यवस्थितौ हम्म। तयोर्नवशमागच्छेतौ हम्म। अस्य परिपन्थिनौ। हम्म। संपूर्ण प्राणी हम्म। प्रकृति को प्राप्त होते हैं। हम्म। ज्ञानी महापुरुष भी
अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, माता जी ने पढ़ा भी, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति का मतलब क्या है? प्राणी मतलब जीवात्मा के लिए संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इस किसी का हट क्या करेगा। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि जीवात्मा अपने कर्मों के परिणाम के आधार पर शरीर मिलते हैं उसको। ठीक है। जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट है। इसमें भगवान का एक विधान है जिसमें उनका हस्तक्षेप नहीं है। जैसे हम समझे, कर्म जड़ होते हैं, कर्म कोई फल नहीं देता। फल कौन देता है? भगवान देता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो श्राद्ध तर्पण हमने किया। अब हमें नहीं पता है कि हमारे पितर किस योनि में कहाँ पे हैं, लेकिन कौन जानता है? भगवान जानता है। संपूर्ण सृष्टि उनके एक अंश में है। तो ऐसे जैसे हथेली पे हमारे पास जैसे आंवला रखा है, अमरूद रखा है, तो दिख रहा है ना हमें पूरा, ऐसे ही वो जितनी भी जीव सत्ता है, भगवान को सब पता है कौन कहाँ पे है। तो जो हमने संकल्प लेके सृष्टि में अर्पित किया, वो कर्म किया, उस कर्म का परिणाम वो संबंधित जीव तक भगवान पहुंचाते हैं। ठीक है। हमारे लिए भी कोई कर रहा होगा, और ये हमारे जीवन में होता है। कितनी प्रतिकूलता होती है कभी कभी, तो हमें लगता है मिल गया, है ना। एक कुत्ता होता है, एक को रोटी भी नहीं मिलती, और एक जो है एसी में बैठा है, उसको बिस्कुट मिलते हैं, उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। ये विधान है। इस विधान का मतलब क्या है? तो मत्ती सो गति होती है, लेकिन जो हमारा जो पूरे जीवन भर किया हुआ साधन है उसका नाश नहीं होता। जैसे महाराज भरत हिरण की योनि मिली, और जो था वो हिरण के बच्चे में हो गया, तो हिरण की योनि मिली, लेकिन उनको बोध था, समता थी इसका। इसलिए उन्होंने जो है, जो आहार के रूप में सूखी घास सूखी पत्ते खाना, और बिल्कुल नदी में खड़े होकर अपना शरीर छोड़ दिया। और अगली योनि मिली तो जड़ भरत की शरीर मिला, उसमें भी बोलते नहीं थे, बड़े सावधान रहते थे कि मेरी जरा सी गलती के कारण इतना तप किया और मेरा दो जीवन मिल गए, मेरा पतन हो गया। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी क्या करेंगे, है ना। हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने क्या किया कि मनुष्य तुम मुमुक्षु तुम महापुरुष है संश्रय, है ना, ये तीन संयोग घटा दिए, मनुष्य शरीर दे दिया है, और मुमुक्षा यानी क्या है? मोक्ष की इच्छा। और क्या है? शास्त्र दे दिया, संतों का सानिध्य दे दिया। इसके अलावा हम अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करते, अपने को अपना आशीर्वाद नहीं देते। बस यही 25% की कमी है, और यही 25% यदि हमने दे दिया, तो फिर हमें कुछ अलग से उद्योग नहीं करना है। हम ही हमारे बाधक हैं। है ना। भगवान चाहेंगे तो भाई पढ़ लेंगे, भगवान चाहेंगे तो ये कर लेंगे। अरे भगवान ने चाहा है तभी तो मनुष्य बने भाई, और क्या बताइए। भगवान ने चाहा है तभी तो कुलदीप साहब कहते हैं भैया गीता पढ़ लो, है। तभी तो कहते हैं कोई न कोई मौका मिलता है किसी माध्यम से। हम भी क्यों आपकी सेवा में हैं? भाई हम तो कभी जानते नहीं आपको, हम किसी माध्यम से आप तक पहुंचे। अब इस माध्यम से पहुंचने ठीक रखें, आपकी समझ शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आप अपने परिवार की परंपराओं के वाहक बने, आप अपने बच्चों को डू और डोंट्स का है ये नियम बताए हैं। और जो आपके परिवार में जो संतान आएगी वो कैसी आए, वो हमारे माँ बाप के द्वारा प्रदान किए हुए वातावरण पर निर्भर है। भागवतम का स्कंद 3 पढ़ लेना। माता की कोख में पुत्री या पुत्र, ये इसमें वर्णन है। कैसे माता पिता है वो उसको गुण, अध्यात्म जो है, जो विज्ञान आधुनिक विज्ञान जहाँ पे समाप्त होती है, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाती है, अध्यात्म विज्ञान वहां से शुरू होती है साहब।
हाँ, ये बात अलग है कि हम जो पश्चिम को ज्यादा मानते हैं। पश्चिम वालों ने क्या किया है कि 16वीं सदी के बाद में हमारे को तो डाउन कर दिया, हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए, हमें इंफीरियर घोषित कर दिया, हमारी शिक्षा पद्धति को उन्होंने ट्रांसलेट करा के सब पढ़ा उन्होंने। ट्रांसलेट भृगु संहिता है, और भृगु संहिता का यदि हम पढ़ लें, जिसको अध्ययन करने की कला है, जो समझता है, वो बता देगा कि भैया पहले जन्म में तुम कहाँ पैदा हुए थे, कौन थे, अगर ढंग से अध्ययन करने वाला है तो। है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, मानस, कणाद का जो अणुव्रत सिद्धांत है, गेरण्य संहिता है, सब पढ़ने के बाद उन्होंने शोध किए, आविष्कार हुए। 17वीं सदी के बाद जितने भी यूरोप और अमेरिका से जो आविष्कार हुए हैं 17वीं सदी के बाद हुए हैं। उससे पहले है कपड़े पहनने का तो होश नहीं था उनको। बताइए। तो भारत एक भीड़ भरा देश नहीं है, भारत परंपराओं का वाहक है। भारत ने दुनिया को जीने की कला दी, भारत ने जीवन पद्धतियां दी, भारत ने मनुष्य को मनुष्यत्व दिया, भारत ने पूरे विश्व को एक परिवार का नाम दिया, है ना। वो बाजार देते हैं, हम परिवार देते हैं नाम। परिवार में क्या होता है? प्यार होता है। बाजार में तो क्या होता है? बाजार में तो व्यवसाय होता है ना, होता है। अब इस चीज को हम नहीं समझते। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। तो काय को भगवान को मानते बताइए, है ना। हम गुरु के पास जाए, संतों के पास, वहां पे भी अटेंशन चाहते हैं कि हमारा नाम हो। ये बहुत दूषण है हमारा, है ना। इसलिए ये जो स्थिति परिस्थितियां हैं, ये हमें मिली हुई है, इनका हम सदुपयोग कर लें, है ना। समय सबको हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये तो बर्बाद तो होगा ही। दो ही काम होते हैं ना संसाधन के, समय के, सामर्थ्य के, शक्ति के, या तो सदुपयोग, नहीं तो नाश ही होना उसका। तो ये ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या है कि हम जागरूक रहें थोड़ा, है ना, जीवन जीने की पद्धतियों से अवगत हो जाए। एक और पढ़ लें गीता, क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है इससे कुछ अच्छा हो, बेटर हो। अब तक के सारे अप्रोचेज नहीं है तो ठीक है, इतने उपाय किए तो एक्सप्लोर कर ले। हमारा तो आपके चरणों में यही निवेदन है। आप आयु में कम हैं, बड़े हैं या बराबर के हैं, छोटे बच्चे हैं, सबसे यही निवेदन है कि एक बार पढ़ लें, एक बार पढ़ लें। हफ्ते में 1.5 घंटे का समय निकाल लें, है ना। इससे आने वाला समय आपका सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा ही होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ, देखो आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, हाँ, भगवान के आश्रय में इससे लाभ ही होना है। पानी से ठंडक मिलनी है, रोटी से भूख बुझनी है, गीता से कष्टों का नाश होना है। हाँ, विषय हम नहीं भोगते, विषय हमें भोग लेते हैं। ज्यादा विषयी पुरुष बनते हैं, स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर, बीमारियां ही आती हैं। हम गृहस्थ धर्म में गृहस्थ नहीं है, धर्मयुक्त आचरण, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल, जब हम टिके रहते हैं धर्म पूर्वक, तो बस वहीं से हमारी स्थितियां परिस्थितियां बनना शुरू हो जाती है, वहीं से हमारा इवेल्युएशन शुरू हो जाता है, वहीं से हमारा ऑरा विकसित शुरू हो जाता है, वहीं से हमसे पहले हमारा ऑरा चलता है। ठीक है। हम छोटी सी बात ही निवेदन करें कि यदि कोई गीता का साधक धर्म परायण आचरण करता है, तो उसके पास कुसंगी आते ही नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियां उसको भासती नहीं, उसका कोई कुछ खराब कर भी नहीं सकता। क्योंकि जैसे सरकारी विधान में होता है ना, किसी पे कोई हाथ छोड़ दे सरकारी आदमी तो जेल हो जाती है, ऐसे ही योग क्षेमम भाव में हम अध्याय 9 में समझेंगे कि ऐसे साधक का कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। हाँ, उसको कोई कष्ट देने की सोचेगा भी नहीं, तो विधान भगवान का काम करता है। बिल्कुल। इसलिए जो भगवान पे आश्रित है, अकिंचन भाव में है, उसको कभी भी हमें उसके साथ दूषित व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। होता है ना, कई बार हमें देखता है छोटा आदमी है, अरे उसको कुछ भी बोल दिया, हम बड़े से कहते हैं ना, हमें गुस्सा आ जाता है, तो बड़े पे नहीं आता, छोटे पे आता कि ये बर्दाश्त कर लेगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया के मुखिया सुने, तो तेरी गति क्या हो, है ना। तो ये बड़प्पन हमारा जो होता है, वो बड़प्पन कब है कि कोई हमारे संग में आके उसको छोटापन न महसूस हो, ये बड़प्पन है। तो यहाँ पे भगवान ने बताई कि भैया देखो, ये जो चेष्टाएं होती हैं, इसमें प्रकृति के विधान में, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। देखिए, इसमें मैं आपको देखता हूँ, तो आप बताएं भावार्थ पढ़ते हैं कि नहीं। मैं तो ये बिल्कुल विश्वास करके चलता हूँ कि आप पढ़ते होंगे। 33वें 34वें श्लोक की 2 लाइन मैं बता देता हूँ जो मुख्य है, हालांकि है इसी का जो एसेंस, जो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि जीव नाम परवस्था का है, इसमें लिखा है, इसी में से पढ़ रहा हूँ प्रभु जी की, है ना। हम अपनी प्रकृति स्वभाव के वश में हैं, बिल्कुल। जब तक हम मन बुद्धि इंद्रिय और अहम से युक्त इस शरीर रूपी यंत्र पर सवार हैं, तब तक अवश होकर तदनुसारी चेष्टा। अवश्य का मतलब है
कि हमारे बस में कुछ है नहीं, है ना। जब तक हम अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं करेंगे, बुद्धि के द्वारा मन पे नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक ऐसी स्थिति हो जाएगी हमारी जैसे हम ड्राइवर तो हैं गाड़ी के, लेकिन हमारा क्लच और ब्रेक पे नियंत्रण नहीं है, तो दुर्घटना होगी ही होगी। ऐसी बात भगवान ने यहाँ कही। और दूसरा हम आगे समझते हैं, इसमें सार रूप में श्लोक का भाव है कि ज्ञानी महापुरुष लोग संग्रह के लिए कार्य करते हैं, हालांकि करेंगे अपनी प्रकृति के अनुसार ही, लेकिन अज्ञानी अपनी कामना के वशीभूत होकर कामना पूर्ति के लिए कार्य करता है, इसलिए वे पूरी तरह से अशुद्ध स्वभाव के वश में है ना। आप पढ़ा करें इसको। इसमें एक प्रसंग है, देखो जैसे तो हमने बता दिया, इस प्रसंग को एक बार शेयर किया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये भगवान ने कहा 34वें श्लोक में हमने समझा कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य की राग और द्वेष व्यवस्था से, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता, ठीक है, को लेकर स्थित है। मनुष्य का उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालते हैं। देखिए, हमारा ये सामान्य भाषा में समझे तो जो मनुष्य शरीर जो है वो भोगों के लिए नहीं बना है, ठीक है। भोग योनि, मनुष्य शरीर के अलावा जो योनि होती है वो भोग योनि होती है। तो इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से, यानी अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। इसका मतलब ये है कि यदि ये स्पष्ट हो गया कि मनुष्य जीवन मिला है कंफर्ट जोन के लिए नहीं मिला है, ये है ना, सबसे बड़ी बात ये है। यदि हम सोच लेते हैं कि भैया हमने पढ़ाई की अच्छा करियर के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए, धन कमाने के लिए, फिर हमें क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए, है ना। आधी मेहनत गई, आधा जीवन गया मेहनत कमाने अर्निंग में, आधा गया उसको भोगने में, बचा गया है। तीसरी दृष्टि तो हमारी विकसित हुई नहीं जीवन को लेके। हमने प्रत्येक जो जीवन के मतलब हिस्से को केवल भोगों के लिए समझा है। कोई सा जीवन हमने ये नहीं करके रखा कि भाई इससे हमें करना क्या, परमार्थिक लाभ जीवन में कोई होता है कि नहीं होता है। अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, रिटायर हो अभी समय नहीं है, हाँ अभी समय नहीं है। अच्छा गीता पढ़े, हाँ ठीक है, कब आएगा समय वो भाई। अभी हम सोचे, देखो ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन हाँ ये जानने वाली बात, कई बार हम बोलते भी हैं कि अभी हमें संसार से जाना पड़े, मान लीजिए अभी, तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी। बहुत हम कम होंगे, शायद एक भी नहीं होगा कि हम कह सकते हैं कि ठीक है हम तो रेडी हैं जी। हाँ बस ये कमी है हमारी ना, क्योंकि ये कंफर्म टिकट हमारी सबकी है, जाना तो है ही, लेकिन समय भी नहीं पता है हमें। जब सुखदेव जी का ये जब हुआ ना कि परीक्षित महाराज सुखदेव जी का, तो सुखदेव जी तो भाई भाई बर्थ विरक्त थे, दिगंबर अवस्था में रहते थे। जब ये उनको श्राप मिल गया, पता है आप सभी को, परिचित जी को 7 दिन में आपका शरीर पूरा हो जाएगा, तक्षक काट लेगा, ये सब हुआ। तो वो जो संकल्प करके हरिद्वार की तरफ गए, और ये बात सुखदेव जी को महसूस हुई, स्फुरणा हुई। तो सुखदेव जी का स्वभाव था कि एक जगह वो 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे, चलते रहते थे। लेकिन जब उनको पता लगा तो परीक्षित जी के पास वो स्वयं चल के आए। परीक्षित जी बड़े दंग रहे कि महाराज आपका आगमन, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कल्याण सुनिश्चित है। तो आप आते नहीं और 6 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं, आप मुझे ये कथा सुनाने हैं, इसमें तो समय लगेगा, तो बस मुझे विश्वास हो गया। ये श्रद्धा। और 3 दिन तक तो न खाना न पीना, लगातार श्रवण और वाचन चलता रहा। जब सुखदेव जी ने बोला महाराज कुछ खा पी तो लो, 3 दिन का, नहीं महाराज मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा शरीर पूरा ऊर्जावान है, आप तो बस कथा कहिए। ये है श्रवण भेद से फल भेद बदलते हैं। फैकल्टी में की क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, टॉपर होता है कोई, कोई पास होने के बांधे होता है, क्या है, केवल चेष्टा। ये नवीन कर्म है, इसमें कोई प्रारब्ध प्रारब्ध से स्फूर्णाएं आएंगी, प्रारब्ध से भोग होता है, लेकिन नया सृजन होता है विवेक और नए कर्म स्वातंत्र से। जैसे हमने समझा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और मोक्ष में नवीन कर्म है ये चेष्टा युक्त कर्म है, ये नवीन कर्म है। इसमें प्रारब्ध कोई गीता पढ़ेंगे, भगवान चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, भगवान की कृपा से पढ़ ली, नहीं नहीं, ये आपके विवेक का फल है कि हम यहाँ बैठे हैं, नवीन कर्म है। हाँ, और अर्थ और काम, इसमें प्रारब्ध होता है, हम कितनी कोशिश कर लें बहुत, लेकिन हम अंबानी नहीं बन पाएंगे, इसमें प्रारब्ध की मुख्यता है। और नवीन क्रम में किसकी, नवीन यानी ये कर्तव्य क्रम नहीं, इसमें किसकी मुख्यता है, इसमें हमारे इनपुट की मुख्यता। इस बात को हम जान ले। हम क्या करते हैं,
जहां पे मुख्यतः भाग्य की है वहां पे हम पूरा एनर्जी लगा देते हैं, पूरा समय लगा देते हैं। और जहां पे हमें भाग्य के भरोसे रहना चाहिए, ठीक है, वहां पे पूरी एनर्जी लग गई। लेकिन जहां पे हमें इनपुट देना चाहिए नवीन पुरुषार्थ का, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम भाग्य के भरोसे हो जाते हैं। उल्टा काम उल्टा परिणाम, ये है। तो गीता क्या है, गीता हमें अवेयर कराती है, हमारे सिस्टम से अवेयर कराती है, हमारी परंपराओं से अवेयर कराती है, हमारे जीवन जीने के तौर तरीकों से अवेयर कराती है। हम परेशानी में कैसे व्यवहार करें, हम कष्ट में कैसे जिए, और हम सुख में भी कैसे जिए, ये दोनों चीजों से अवेयर कराती है। सुख दुख परिणाम भोगने के लिए हम आते हैं, ये हमें बताती है। हमें तीसरी अवस्था से अवेयर कराती है कि सुख दुख अवेयर जो अलावा जो उससे उच्च अवस्था है तीसरी, आनंद, उस तक हमारी पहुंच सुनिश्चित करती है। गीता में सभी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में गीता नहीं है, क्योंकि ये गॉड मेड है, मैन मेड नहीं है। इसमें कोई नवीनता के लिए होता है ना, कुछ में कुछ मान लीजिए एडिशन डिलीशन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ उसमें, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, शब्द अवतार है भगवान का। इसलिए इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश आज भी नहीं, उतनी प्रासंगिक है जितनी के महाभारत काल में थी। अब उसको देखिए, हम अपने वांग्मय को, इतने अद्भुत ग्रंथ को हम बताइए, है ना, उसको हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी भूल है हमारी। ठीक है, आगे हम बढ़ने से पहले आज हम इसी तक को है, इसी श्लोक तक हम लेते हैं। अब हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे, यदि कोई आपकी शंका हो तो बताएं, क्योंकि मैं इसलिए बात करना चाहूंगा कि देखिए हम लोग 50 हैं, एक दो लोग हो सकते हैं किसी को काम हो। अब हम तो देखिए, अब समय तो 2 ही दिन होते हैं, सैटरडे संडे 5 डे वीक है हमारा। तो यहाँ पे भी हमारी 4-5 क्लासें होती हैं। ये शाम की क्लास केवल आपकी सेवा में, आपके आदेश के अनुक्रम में हमने ये रखा। लेकिन यदि उपयुक्त संख्या नहीं होगी तो देखिए फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता उसमें। हमारा जो एफर्ट्स है, जो हमारा समय है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसमें। ऐसी कौन सी कमी है यदि हमारे में, तो आप बताइए, उसमें उसको हम पूरा करें। भाई किस कारण से आपकी उपस्थिति नहीं है, या तथ्य हमारे ठीक नहीं है, गीता की जो भावना है या गीता के श्लोक की व्याख्या है वो हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई और ऐसा सुधार हो जिसमें हम करें, ताकि आपको लगे कि जो समय का निवेश है वो हमारा तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिक है और फलजनक है, कि हमारा जो समय जा रहा है तो इससे हम अपने आप को वैल्यू एडिशन हम कर पा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं। तो आप बताएं, सभी लोग है ना, इसमें कोई हम उपदेशक नहीं है, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है। हाँ, हम ये है कि इसमें सिद्ध संतों के माध्यम से जो हमने समझी है व्याख्याएं, वही आपकी सेवा में हम निवेदन करते हैं। ठीक है, निरपेक्ष भाव से। इसमें हमारा कोई अलग से कोई अपना कोई थॉट नहीं होता, हमारे कोई व्यक्तिगत अनुभव इसमें नहीं होते। हाँ, इसलिए इसमें ऑनलाइन हमारा खुला पोर्टल है, किसी को ऐसा लगता हो तो आप हमें निसंकोच हमारी कमियां गिना सकते हैं। अभी अनम्यूट कर दूं सबको? सबको अनम्यूट कर दीजिए सर। ठीक है, आज मैं बात कर लेता हूँ, हाँ, ऐसे थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा, कई दिन से सोच रहा था मैं। अभी कोई भी जो मैं कुछ नाम बोलता बोलना, जाऊंगा, पहले कुछ जिनका कहना देखिए, चाहे कह सकता है। आदरणीय कविता अग्रवाल जी, हरे कृष्णा, यदि आप चाहें तो वीडियो ऑन कर लें अपना, और नहीं तो हम जो पूछ रहे हैं, आपका जो अनुपस्थिति उपस्थिति को लेके और इस तरह से वीडियो ऑफ करने का रेगुलर मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, अपना कोई कारण बता दें। यदि मान लीजिए ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं, लेकिन उपस्थिति हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। जूम यूजर राज किरण मिगलानी साहब, मैडम है, नीलम भंडारी जी, संतोष साहब, राजेश कुमार श्रीवास्तव है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप बोलें, है ना। समरीन जी, हरे कृष्ण। हाँ, अपना नाम बताएं, कौन सा आप बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? सपना शर्मा जी, हरे कृष्ण। के आर एस साहब, सुनीता शर्मा जी, कमल किशोर पांडे जी, सैमसंग लिखा है, सैमसंग नाम नहीं लिखा, मोबाइल का नाम है। आदरणीय भूषण सिंह जी, अरे बोलिए, कोई तो बोलिए, इतने नाम गिनाए। जूम यूजर मैडम, हरे कृष्ण, आपका नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन है, मैं देख पा रहा हूँ, जूम यूजर लिखा है आपका जो आईडी पे। हरे कृष्ण राज साहब, हरे कृष्ण। हाँ समरीन जी, बताइए बेटी, आपको संडे को इवनिंग में आप रेगुलर हैं? है बेटा?
यस सर, रोज करती हूँ हर बार। अभी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं? सर है। अच्छा ठीक है, आपको ये बताइए, ये 1.5 घंटा आप देते हैं वीक में, सप्ताह में, इससे कुछ आपको लाभ मिलता है दैनिक जीवन में? सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो फुल है बेटा इधर से। सर एक बार वापस बोल। आवाज आ रही है हमारी? सर एक बार रिपीट करके देख लो। इनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है। मैडम सीमा अग्रवाल जी, हरे कृष्णा। उन्होंने हाँ भाई साहब, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम, आप रेगुलर आ रहे हैं क्लास में? बिल्कुल। हाँ भाई बहुत साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप आपको पुस्तक तो मिल गई होगी, आप भावार्थ पढ़ते हैं, पुस्तक का अध्ययन करते हैं? मैं गीता जी के जो 58 नंबर सीरीज से जुड़ी हुई हूँ, गीता अध्याय से। अच्छा। हाँ, रोज एक गीता पाठ करने का उस अध्ययन अच्छा, से जुड़ी हुई हूँ भाई साहब मैं। गीता जी परिवार से जुड़े हैं? नहीं भाई साहब, कोई मतलब कोई लेडीज है, वो गीता पठन करवाती है सुबह। अच्छा अच्छा, तो मतलब बहुत नहीं, नहीं, जैसे शाम के 6 बजे तक के बीच में कभी भी आपको एक गीता का अध्याय पढ़ना होता है। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको जैसे 1.5 घंटा आप देते हैं, तो उससे कोई लाभ है आपको? ऐसा तो नहीं है कि आपका समय से जा रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ लगता आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ग्रेविटी है कि नहीं हमारी क्लास में, कि हम जो चीज पढ़ नहीं रहे हैं गीता को, तो जीवन में हमारे में काम आ रही है अप्रोचेस के नहीं आ रही? मैं जानना चाह रहा था। फीडबैक। नहीं नहीं, बिल्कुल काम आ रही है भाई साहब। मेरे तो हर समय आपसे प्रश्न भी रहता है भाई साहब, मेरा हमेशा हाँ बहुत आपसे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस यही था। सुमेधा जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यही रिपीटिशन है क्वेश्चन मेरा सबके लिए, आप बताएं अपना। सर मेरे लिए ये रिमाइंडर होता है, तो मेरे लिए सेशंस में भले ही कई बार किन्हीं कारणों से मैं ना वीडियो ऑन करूं, लेकिन मैं सुनती हूँ और वो मेरे लिए रिमाइंडर होता है कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। तो तो वो है मेरा, बाकी तो सर नहीं नहीं, जो ठीक है। भी है। देखिए जी। एक्चुअली क्या है, हमारी जो पीढ़ी है ना, हमारी परंपराओं से अवेयर नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, उनसे बोलो भैया गीता पढ़िए, हाँ जानते तो हैं लेकिन एक भी श्लोक याद नहीं। आप जैसे यूथ हैं, जो बच्चे हैं, हमारी समाज की धरोहर है। आप अपने दोस्तों में, मित्रों में, सहेलियों में, कुलीग में ये सब चीज बोलते हैं, और आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके व्यवहार से, आपकी चेष्टाओं से, आपकी परफॉर्मेंस से, तो लगता है कि बफर कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ बच्चा परफॉर्म करता है, तो उनको लगता है कि मुझे गीता नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे भी अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए गीता का जो साधक है, उसका व्यवहार ही गीता का प्रचार है। ठीक है। जी। सत्ता मैडम, हरे कृष्णा। हरे आदरणीय। कृष्णा हरे सर। हरे कृष्ण जी जी। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण मैं किरण अग्रवाल जी जी, प्रणाम मैडम जी। जी। मेरी पोती है रिधिमा, छोटी है सर, 8 साल की है। उसने गीता जी का 12वां अध्याय का श्लोक, पूरे श्लोक याद किए हैं, पढ़ती है वो। बहुत बढ़िया। उसको आप 12वां अध्याय का भावार्थ समझना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसको समझा देंगे, भक्ति योग का उत्थान है, बहुत बड़ा जो भाव है भक्ति योग का अध्याय 12 में। तो अभी फिलहाल मेरा प्रश्न ये था कि आप रेगुलर आ रहे हैं क्लास में, आपको कोई फीडबैक देना हो, तो ये अटेंडेंस हमारी कम होती है, तो थोड़ा लगता है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कुछ लैप्स कर रहे हो, तो आप अपना हमें बताइए, कुछ सुझाव है तो बताइए, और रेगुलर रहने के लिए हमारा निवेदन। नहीं, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, हमें बहुत फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, और फायदा भी हो रहा है आपके समझाने से। चलिए, जो नहीं चीजें हम समझाते हो अकेले तो में नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी हाँ, लाभ तो होता है, आप सबके हाँ संघ के प्रताप से आप सब प्रबुद्धजन है। हमारी तो सेवा हाँ है कि हाँ क्लास ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इतना बड़े, लेकिन सब आप प्रबुद्ध हैं, एक साथ बैठ के एक दूसरे के दीपक बन के आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण मैडम, जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। देवेंद्र हरे कुमार कृष्ण। साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वंदन। मेरा तो अभी बीच बीच में है ना, वो कई बार ट्रैवल में रहता हूँ तो छूट जाता है। बाकी आपकी वाणी मुझे बहुत ओजपूर्ण और अच्छी लगती है। मतलब आप जब समझाते हैं ना, तो पूरा दिल में उतर जाता है बिल्कुल। मतलब जैसे हमें गुरुदेव समझाते हैं, उस तरह से आप वाणी बहुत ही ओजपूर्ण और बहुत ही
प्रभावी लगती है। सर ठीक है, वो तो आपका बड़प्पन ऐसा कह रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता। विशेषकर ये तो बस आप जैसे जो प्रबुद्ध जन है उनके संघ का प्रताप है। लेकिन हाँ, बस ये है कि आप जैसे प्रबुद्ध जनों के उपस्थिति से हमारी जो क्लास की रोचकता बढ़ती है ना, उसमें मैग्नेटिज्म होता है, तो हम एक दूसरे से लाभ मिलता है, यही सत्संग का लाभ है। तो संभवतः घर गृहस्थी में हमें कभी कभी होता है कि जरूरतें होती है, हमें क्विट करना पड़ता है, उपस्थिति नहीं हो पाती। लेकिन जब हम सोचते हैं, जैसे मान लीजिए नौकरी वाले भी हैं, घर गृहस्थी वाले, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हमें सेवा में जाना है। बस इतना सही मेरे को निवेदन करना है कि हमारी प्रायोरिटी रहेगी तो चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, है ना। गीता हमारे प्रथम पायदान पे होगी तो ये अब आप हमारे समाज में एक भाई रोल अदा करते हैं, तो हमारी चेष्टाओं से हमारे बच्चे और जो पीढ़ी जो प्रभावित होती है, बस इतना सही निवेदन है कि कोशिश करें हम कि रेगुलर रहें, तो हमारा भी उत्साह बना रहेगा और हम लगेगा हमें भी कि हमारा जो 1.5 घंटा है सप्ताह में, ये अच्छी जगह निवेश हो रहा है, हम सेवा कर पा रहे हैं अधिकतम अपने भाई बहनों की। बस इतना सा मेरा निवेदन है साहब, है ना। जी जी, रेगुलर रहेंगे जी। हरे कृष्ण। बहुत आदरणीय बहुत सरिता बहुत ढींगरा जी, ठीक है सर, प्रणाम वंदन। आदरणीय मैडम सरिता ढींगरा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम प्रणाम जय प्रणाम। श्री कृष्ण। जी जी। आपका आप रेगुलर बहुत आते बहुत शुभ। हाँ जी, आप रेगुलर हैं क्लास में मैडम? रेगुलर है जी। मैं कब तो मैं स्वस्थ रही हूँ 1 महीना, कब मैं नहीं जुड़ पाई, पर अच्छा। मैं थोड़ी कभी भूल जाती हूँ तो लेट, तो मैं बड़ी अंदर से परेशान होती हूँ कि टाइम थोड़ा लेट हो गया है, और या थोड़ा घर की थोड़ी काम की मजबूरी हो, वरना मेरे को तो अंदर से ये तो मेरे को लगता है कि भगवान ने इसलिए आपने स्वीकार किया है, तो बहुत बहुत थैंक्स है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता चलिए, है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपका बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। रेगुलर बने रहिए। मैडम सीमा अग्रवाल जी, हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम जी। हाँ भाई साहब, मेरा एक प्रश्न रहता है। हम्म ये मेरे अंदर का एक द्वंद्व है, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। हम्म मतलब एक जैन संत थे, उनसे भी मैंने पूछा हम्म कि जब हमारे गुरुदेव, उन्होंने ये बताया कि जो मतलब सोहम की उन्होंने मतलब ज्ञान कराया कि जो आप है वो हम है। हम्म उसके बाद ये चीज रहता है कि जैसे वो जो सीखने की उत्सुकता है मेरे अंदर, जो जैसे आप बोलिए भी गीता का पाठ पूरा याद करना, हम्म या फिर कोई भी, जैसे मेरी आदत थी कभी भी कोई मतलब संस्कृत की किताबें, कोई भी अच्छे मतलब स्तुति है भगवान की, या वो सब पढ़ने में मन नहीं लगता, क्यों बताइए। देखिए, कारण ये है कि अभी हमारी शुद्धता नहीं हुई अंतःकरण की, हम भावों को नहीं पच नहीं रहे अभी ना। एक्चुअली क्या है कि जब साधन होता है, साधन से शुद्धि होती है, हम शब्दों तक ही हैं अभी सीमित। अभी मेरा निवेदन यही रहेगा आपको कि आप गीता को श्रद्धा से समझ लीजिए एक बार, ठीक है। गुरुदेव ने जो हमें नाम दिया है, जो मंत्र दिया है जपने के लिए, उसको हम जपें। जब तक गुरुदेव का जो मंत्र हमें मिला है या नाम मिला है, उसका हम अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, उन्हीं की कृपा से आपको ये मंच मिल गया, ये सत्संग सहयोग मिल गया, संग मिल गया, ये बोनस है आपका। लेकिन जब तक हमारे प्रयास प्रश्न रहे, प्रयास नहीं रहे, तो जैसे प्रश्न से पहले प्रयास होते हैं तब प्रश्न बने, हम पहले करें उसको, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो अभी हमें यहाँ से तक का दिखाई दे रहा है, फिर आगे पहुंचेंगे तो उससे आगे का दिखाई देगा, ऐसी प्रवृत्ति आएगी। आपका देखिए प्रभु कृपा से सदगुरु का, हाँ, आपका वरण हो गया, आपको गीता का सानिध्य मिल गया। अब क्या करें, ज्यादा हम उसमें दिमाग न लगाएं। तो यहाँ पे मानने की स्वीकृति की बात है, तो आप एक बार जैसे गुरु आपने वर्ण कर लिए, तब उस श्रद्धा पे काम करके उनकी आज्ञा पे है काम करें, आचरण अनुष्ठान करें उस पर, तो आपको लाभ मिलेगा पक्का। 1 हफ्ता करके देख लीजिए उसको। आप ये सब ज्यादा परेशान न रहिए, इसमें ज्यादा सोचिएगा नहीं, बस जो मिला है उसको कर लीजिए बिल्कुल। क्योंकि प्रश्नों का कोई अंत नहीं है ना। अर्जुन कितने प्रश्न करते रहेंगे, कब तक हम करते रहेंगे प्रश्न। लेकिन जहां हम ठहर गए, रुक गए, तो हम उसको एक बार उतावलेपन को छोड़ के बस समझ लें और तदनुकूल आचरण कर लें। एक ही किसी साधन को, नाम में या मंत्र में, और साथ में गीता का अध्ययन करें। तो जो 6वें अध्याय तक जब हम पहुंचेंगे, लगभग लगभग सारे जो होते हैं ना, जो स्तर होता है, छिछले प्रश्न होते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सब का समाधान हमें मिल जाएगा।
हर क्लास में कुछ न कुछ हमें मिलता है ना, बस उसको हम सहेज लें, उसका क्रम हम याद रखें कि हमने कितना पढ़ लिया है, उसके लिए हम डेली स्वाध्याय करें, चाहे 2 श्लोक ही करें। तो निरंतरता और नित्यता बनी रहने से हमारे सारे सवालों का हल मिल जाएगा। यही निवेदन है, ठीक है। और कोई अगर शंका होगी तो अगली क्लास में हम आपसे बिल्कुल जरूर पूछेंगे। फिलहाल हम ये जानना चाह रहे थे सभी से, जितने समय में हमारा ये संवाद हो सकता है। समरीन जी, हाँ बेटी बताओ। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, आप बताइए। फिर आपका जो खर्च होता है उससे क्या परिणाम है ना? आप रेगुलर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, या ऐसा लगता है कि ये हमारी उम्र के लोग नहीं है, हमें कुछ नहीं लाभ, हम क्यों आए, ऐसा कुछ तो नहीं लगता आपको? ऐसा तो नहीं लगता कोई, बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस अब अच्छा लगता है उसके बहुत बाद बढ़िया। भी। तो आप ऐसा लगता है कि भगवान हमें शायद देख रहे हैं कि अगर कोई बुरा काम मैं कर रही हूँ या फिर कुछ हो जाए, किसी दूसरे को बुरा बोल दिया या फिर कुछ भी होगा, अच्छा नहीं, फिर भगवान का भी थैंक यू करना। तो आप अपनी सहेलियों को के लिए प्रेरित करोगे? किया था तो मैंने कैसे किया था? आप हमें कैसे समझाओगे गीता हम क्यों पढ़े? आप हमें बताओ, क्या बोलोगे गीता हमें क्यों पढ़े, हम एक लाइन में बताओ। तो आपको लाइफ कैसे जीनी है, अभी आपके पास जो इतना टाइम है उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए टाइमली, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं जो भी था, तो बस नहीं उनको कह वो जैसे हम कहते हैं कि आपको क्या लाभ मिला है, आप इतने दिन से गीता पढ़ रहे हो, 3 अध्याय खत्म होने वाले हैं, आपको क्या लाभ हुआ है, कैसे बताओगे उन बच्चों को? ये लाभ, ये शब्द तो नहीं है मेरे पास बताने। नहीं अभी थोड़ा सा देखिए, जैसे पंचरत्न है उसको याद करो, आप उनको बोला करो, डेली पूजा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसमें इनको इंक्लूड कर लीजिए। नहीं है मेरा यह संसार से लेके 3 भागवतम के 5 बाद में जाके गीता की साधिका है हमारी मित्र, तो हमको ही पढ़ना चाहिए, समझाने की उनको जरूरत बेटा पड़ेगी नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण पालीवाल साहब, प्रणाम सर। हरे कृष्ण सर, प्रणाम। गीता आपके जब से ज्वाइन की है मैंने, तो जब कभी भी ये 1-2 हुए बीच में मिस हुआ मैं, तो लगा है मैंने कुछ खो दिया है, और यही रहता है कि कब रविवार आए और कब क्लास में हमेशा। और नहीं आप रेगुलर रहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरा निवेदन यही है कि हम ये अभेदान है गीता से लोगों को जोड़ना, गीता पढ़ने से नहीं आती साहब। गीता से क्या होता है कि हम लोगों को जोड़ते हैं, परिवारी जनों को जोड़ते हैं, तो गीता समझ में आती है। आप करके देख लें। तो एक मौका अब आया है कि नेक्स्ट जो सेशन के लिए हमने रजिस्ट्रेशन में अभी, तो आप जोड़ें लोगों को, ठीक है। और आप हमें उनका नंबर नाम दें तो हम उसको अपडेट करते हैं लिस्ट को, तो नेक्स्ट जो सेशन में लेंगे, अब तो खैर नहीं लेंगे इस क्लास में। तो इतनी समझ में नहीं आती थी जी, पहले पढ़ते थे तो गीता इतनी समझ में नहीं आती, जब से ये आप उदाहरण देकर और पूरी भावार्थ समझाते, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही ज्यादा है। बड़ी बात तो नहीं कहते, भगवान के आश्रम में आपसे निवेदन यही है कि जब कोर्स पूरा होगा, कोर्स करने से पहले और बाद में आप अपना एवेल्युएशन स्वयं कर लेना, देख लेना, यही निवेदन है। आप बने रहिए, आपका संग मिलता रहे। हरे कृष्ण सम्राट साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप रेगुलर हैं क्लास में? जी सर, मेरे लिए पूछें। हाँ आप रेगुलर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ ऐसा कोई फीडबैक हो जिसमें हमें कुछ एडिशन कुछ हो हमारे लिए, तो आप बताएं। नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छा है, सुनकर भी आनंद आता है और कोशिश करता हूँ कि निजी जीवन में उसको प्रैक्टिस करूँ। नहीं हाँ करनी है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, करिए, कोशिश करिए। जीवन का आरंभ है, अभी आपका यूथ है, और उसमें हमें ये भी अपनाना है कि अभी मैंने बच्चे को देखा, है ना, आपके पास बेटी बेटा जो भी दिखा, थोड़ा सा उसकी झलक दिखी, तो ये हमें ये होना चाहिए कि हमने जन्म दिया है, अब इनको जीवन देने की तैयारी है हमारे जीवन जीने की पद्धति से, शैली से, कहने से नहीं करने से ये अवेयर हो, हमारी बात सीखें, ये हमारी अब सबसे बड़ी चुनौती है ना।
तो ये गीता हमें ये संबल देगी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये मैडम जूम यूजर लिखा है, मैं आपका नाम तो जानता नहीं हूँ, है ना। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण। सतीश कुमार बेरी साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट कर ले सर अपने आप को। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। राम लाल साहब, जब से हम इस मंच से जुड़े हैं और गीता कर रहे हैं आपके द्वारा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करता हूं कि रेगुलर भी रहूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस ये कि देखिए आपका आशीर्वाद बना रहे, हम नए लोगों को भी जोड़ें, बच्चों को भी जोड़ें। हमारे बच्चे कई बार नौकरी पेशा में हो सकता है कि वो दूर रहते हो कहीं, तो ऑनलाइन वो जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इससे क्या है कि हमारी पहुंच उन तक बरकरार रहती है, परवरिश की पहुंच से कहना चाहिए। हम उनको नहीं बता पाते तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, तर्क के आधार पर चीजें स्वीकार करते हैं, तो ये हमें वो पहुंच सुनिश्चित करती है, हम इस श्लोक के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्ष को आसान करते हैं, विचार शक्ति के माध्यम से उन तक हमारा सानिध्य होता है। तो आप उनको जोड़ें, बच्चों को जोड़ें। ये हमारा आप तो जुड़ ही गए, आपको तो अब आदत ऐसी है कि हमें कहने की जरूरत नहीं है आपको थोड़ी। अब क्या है कि जिस कुल में है, जिस परिवार में, वो हमारी जो संतान है वो वाहक बने, है ना, आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी बने। ऐसा वातावरण जब माता पिता का होता है तो बच्चे जो संतान आती है वैसी आती है। ये विज्ञान है, हमारे परिवार में कैसा जीव आएगा ये विज्ञान है, ये भगवान का विधान है। ठीक है प्रभु। और देखिए दो एक ले लेते हैं, साधकों से बात कर लेते हैं। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सम्राट। हाँ जी सम्राट साहब बताएं। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि बच्चों को, जैसे ये तो उनके लिए काफी, बच्चे में हमारे छोटे हैं, इसलिए काफी कठिन हो जाता है, तो कुछ ऐसे कार्टून वगैरह के माध्यम से अगर अपन उनको बता पाए, समझा पाए। देखिए हम बच्चों के लिए बाल संस्कारशाला करते हैं, ठीक है। वो हम एक्चुअली मुकेश सर ने मुझे बताया था, लेकिन टाइमिंग हमारी मैच नहीं। मुकेश जी का उसमें है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए उसके लिए ये है कि हम कुछ बना रहे हैं, पीपीटी एक बना रहे हैं, और उसमें जैसे बनारस है, बस्ती है, नोएडा है, लखनऊ है, कुछ चीजें हम कर रहे हैं उसमें। और हमें आप जैसे यूथ भी चाहिए, नौकरी करिए, लेकिन भगवान ने जो सामर्थ्य दिए ना उसका भरपूर उपयोग करें, कम में संतुष्ट होना नहीं है। तो आपकी बात हमें पता है प्रभु जी, और उसके लिए हम एक ऑनलाइन है, वो शायद लिंक में नित्या बेटी करती है, वो उसका लिंक दे देंगे, तो बच्ची खेल खेल में चीजें सीखेगी वो। हाँ वो सीखेगी। मुकेश जी को भी मैं बता दूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ये मैं यूट्यूब पे अवेलेबल है जी? हाँ वो है, मैं बोल दूंगा, नित्या से बात करके ग्रुप में शेयर कर देंगे हम। ठीक है। हाँ तो अभी टाइम भी हो गया है, तो आज हम जितने मतलब आप सभी जो सुधी जनों से बात कर पाए, बाकी हम फिर कर लेंगे। और अभी आप लेट भी हो जाएंगे ज्यादा, तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस क्लास के जो जो संपर्क में आपके में है ना, उन सबसे आप बात कर लें जो हमारे संपर्क में। आदरणीय कुलदीप साहब आप देख लीजिए, क्योंकि संख्या कम होने से थोड़ा सा ठीक नहीं लगता हमें। और दूसरा ये है कि एक हम जो मैसेज शेयर करेंगे नए सेशन के लिए, तो उसमें आप लोगों को जोड़िए, है ना। ठीक है, आप लोगों को जोड़िए, यही हमारा निवेदन है। कंक्लूड करते हैं, और कोई हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे सेशन में बात करेंगे। दो शब्द मुझे कहने हैं। जी सर, वेलकम सर। ये है कि इतना महत्वपूर्ण ये गीता का ध्यान हम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और इसको हम इतना लाइटली क्यों लेते हैं कि कभी कभी होता है कि आज मेरा ये जरूरी काम पड़ गया, मैं मार्केट चला गया इसलिए लेट आ गया या नहीं आया। इसमें 50% लोग अटेंड कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और अभी तक 6 महीने से मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता एक भी दिन हमने मिस नहीं किया, या सुबह या शाम, एक भी दिन मिस नहीं किया। क्या मुझे जरूरी काम नहीं पड़े? क्या हमारी शादियां नहीं आई? आती हैं। शादी आई तो मैंने बेटे को, बहू को भेज दिया, चले जाओ, मैं अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि गीता का संदेश है। और कभी कोई जरूरी काम भी पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन गीता नहीं छोड़ा जा सकता। आप इसको महत्वपूर्ण, इसको लाइटली मत लीजिए। ऐसा समय जिंदगी में कभी कभी आता है, और इसलिए ध्यान से चाहिए और अपनी पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 8 शुरू होता है 8 बजे, आप 7:45 बजे ज्वाइन कीजिए, नहीं 7:30 कीजिए, 7:15 बजे ज्वाइन कीजिए। 7:15 बजे गीता
हम भजन कीर्तन लगा देते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं, भजन कीर्तन लगा देंगे और अब ज्वाइन करें। कोई आदमी 8 बजे ज्वाइन कर रहा है, कोई 8:15 बजे 8:30 तक ज्वाइन करते हैं। क्यों? एक्चुअली बात सही कह रहे हैं सर, एक अनुभव है, मैं तो अपने जानने वाले हैं रिलेशन में, उन्हीं को बोला तो जो 7 साल से बोल रहा था लेकिन गीता से नहीं जुड़े, संयोग से अपने आप सेमिनार में आ गए। सेमिनार में बिटरली रो करके बोले कि गलती होगी हमसे, बेटी की शादी नहीं हुई, अभी रिटायर हो गया हूँ, काम है, फिर जुड़ूंगा। अब वो कहते हैं समझ में अब आया है कि बेटी की शादी भी बेहतर होती, मेरी जिंदगी अब तक बेहतर होती, और शायद मैं निरपेक्ष भाव से करता किसी काम को तो बहुत ही ऊर्जावान होके करता, और जो टेंशन तमाम रोग मुझे लगे इसी केवल इस गलत जीवन पद्धति के कारण हुए। अब देखो उसमें क्या कह सकते हैं, उम्र में बड़े हैं, संबंधी हैं, मान लीजिए रिलेशन में आते हैं तो हम निवेदन ही कर सकते हैं, क्या बोलेंगे। अब वही है, होता है कई बार हमारी अच्छाइयां बुराइयां उन्होंने देखी हैं तो कल का लड़का हमको बोलेगा, ऐसा कहने से अब क्या कह सकते हैं। लेकिन अब क्या है, अब उनका दैनिक जीवन में गीता से आरंभ होता है उनका दिन, गीता पे समापन का मतलब है जीवन की पद्धति उनकी बदल गई, चेहरे की लालामी बदल गई, शरीर की बाध्यताएं कम होने लगी, ठीक है, दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती, जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारी मुखाकृति, यानी विचार हमारे शरीर का अदृश्य प्राकृतिक मेकअप है। अब देख लें, करके देख लें, जब हम हंसते हैं तो फोटो कैसा बढ़िया आता है ना, अरे 1 सेकंड के लिए हंसे तो फोटो अच्छा आया, 24 घंटे के लिए हम आनंद में रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और स्वभाव और चेहरा कैसा होगा बताइए। अब ये टॉनिक है गीता प्रभु जी, है ना, जीवन अलग से जीने के लिए नहीं मिलना, मैंने एक ही जिंदगी मिली है, हमको चुप करके जीना है इसको अच्छे से। कौन से जीवन में जाके अपने लिए कौन सा जीवन मिलेगा जीने के लिए, समय की हमें यहीं से एडजस्टमेंट समायोजन समय का करना ही होगा, इतनी सी बात समझनी है, और ये लाभकारी है। अच्छा, इससे कोई हमारा क्या लाभ है, हमारा ये है कि हम शरीर में है, ये हमारी जिम्मेदारी नैतिक और आध्यात्मिक बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी, कि इस ज्ञान से हम अवेयर हों, लोगों को अवेयर कराएं। मुस्लिम को सब पता है, उसके बच्चों को पता है कि कहाँ से है हमारी जो है नमाज शुरू होती है शुरू हमारी जो कुरान कहाँ से शुरू होती है, ईसाई को पता है, हर सैटरडे क्रिश्चियन जाते हैं, हम मंदिर में नहीं जाते। हम गीता जानते तो है लेकिन मैंने हमें क्या लेना देना, लेकिन हम वैष्णव है, हम हिंदू है, अरे क्या सर्टिफिकेट है हिंदू का, है ना। हम अपने देवताओं की, अपने जीवन पद्धति की, धर्म की बुराई स्वीकार कर लेते हैं, दूसरे के सामने कह के देखे, ये हमें कमी है। हम 80% है लेकिन हम 80% नहीं है, हम बिखरी हुई भीड़ है। ये दायित्व तो किसका बनता है बताइए। अरे भाई अपने लिए तो दुनिया दी की जी की चलेगी साहब, है ना। हम जहाँ हैं जैसे हैं उससे ही हम विचार का ही हम क्रांति ला सकते हैं, विचार से, है ना। अब हमारे पूर्वज शहीद हो गए, हमारे लिए शहीद हो गए, लेकिन हमें क्या लेना देना। हम कभी अपने बच्चों को नहीं बताते शहीद भगत सिंह कौन थे, सलमान खान को जरूर बताएंगे, देखो बहुत बड़ा, हाँ ये किसकी कमी है। देखो ये वो ऑब्जर्वेशन है, ये वो कमियां हैं जिसको हमें बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करना होगा। जब मर्ज हमें स्वीकार कर लेंगे ना कि हमें डायबिटीज है, तो हम दवाई भी कर लेंगे, परहेज भी कर लेंगे, ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है। अभी लग रहा है हमको, लेकिन जब इसका परिणाम भुगतना होगा ना, हाँ, तो फिर हम तैयार हैं फिर उसके लिए। ये उन लोगों के लिए है कि जो सजग है होता है ना, जो सजग नहीं है उनके लिए क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है जब चोट लगती है, फिर दर्द भी पैदा होता है, फिर आदमी सीखता है। लेकिन होना क्या, सीखने से मौका तो निकल गया, जिंदगी में दोबारा में थोड़ी 10वीं पढ़ेंगे या दोबारा से 12वीं पढ़ेंगे, एक बार ही मौका मिलता है। तो सब एंट्री करने से पहले लाइफ में हमें वो विधा समझ में आ जाए कि हम हैं कौन है, हम क्यों जी रहे हैं, इस परिवार में क्यों आ गए, इस देशी में क्यों आ गए, हमें किस लिए जीना है, नौकरी के लिए है, संतान आने के लिए जीना है, हमें किस लिए जीना है, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए जीना किस लिए, हमें नहीं पता। इसके सवाल हमारे पास है नहीं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमें अध्ययन करते करते मिलेंगे, और हमें उद्देश्य भी दिखाई देगा, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन भी हमें पता लगेंगे, और हर प्रश्न का जवाब हमारे पास होगा, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, प्रश्न बाद में समाधान पहले। ये है गीता की ग्रेविटी, ये है गीता की ग्रेविटी। गीता में गोता लगाने से देख लेना, ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कह रहे प्रभु, जो वर्तमान में हम हैं वैसे हम रहेंगे नहीं, जैसे हम आएंगे गीता में वैसे गीता का अध्ययन करके हम जाएंगे नहीं, ये पक्की बात है। यही हमारा आपको निवेदन है, इसलिए बने रहिए, लोगों को जरूर जोड़िए, ये आहुति है, हम सबका कर्तव्य कर्म है कि हम अवेयर कराएं अपनी पद्धति से, जीवन पद्धति से, अपने बच्चों को, समाज में जो भी हमारी बात माने उसको 10 से कहें, एक भी नहीं है, हमारा काम हो गया। 10 से कहें 10 आ जाए तो भी उतने नंबर। हमारा काम है लोगों को बताना कि भाई पढ़िए, नोटिस में गीता, गीता मेट्रो आती है पहले पिलर गाड़ देती है, ऐसे ही हम जिस जिस क्षेत्र में है
हम गीता के साधक हैं, हमें जान लें, है ना। सम्राट को सम्राट की तरह से नहीं, सम्राट को गीता वाले सम्राट ऐसे जाने, है ना। गीता वाले सतीश साहब जैसे जाने, गीता वाले पालीवाल साहब, गीता वाले कुलदीप साहब, गीता वाली समरीन, ये हमें 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 हमारे नाम से नहीं जानते, हमें गीता वाले से नाम से जानते, गीता वाले भैया आ गए, ठीक है। ये और ये पहचान हमारी बन गई, ये कमाई है, ठीक है प्रभु जी, चलिए ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःखशमनम् नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, बोलो अपने अपने गुरु भगवान की, सब संतों की, सब भक्तों की, कोट वैष्णव वृंद की, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। हे नाथ, हे हे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं मैं नहीं, केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे हैं। नारायण नारायण। मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ आप सबको। एक निवेदन और था, दिवाली की आपको सबको शुभकामनाएं। हम दीपावली पे माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, तो हम उन माता लक्ष्मी जी का पूजन करें जो श्री मन नारायण के साथ होती है, भगवान श्री नारायण के साथ। हाँ, भगवान श्री नारायण के साथ जब माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो गरुड़ गरुड़ पे सवार होके आती है, और खाली माता लक्ष्मी का करते हैं तो वो उल्लू पे बैठ के आती है, तो हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। हाँ, तो इसलिए ये पद्धति हम अपनाएं, और शायद कुछ साधक लेफ्ट हो गए तो ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो ठीक है, और आप अपने माध्यम से भी अवगत करा सकते हैं कि जो पद्धति है वो शुद्ध हो, वैज्ञानिक हो, केवल कामना पूर्ति के लिए नहीं हो जिससे कि हमारा पतन हो। गीता के साधक हैं तो हम गीता की बातों को आचरण में लेके आए। हाँ, इतना सा निवेदन है। बहुत बहुत वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।